तस्मोध्याय ओम श्री परमात्मने नमः। हरि ओम। अवतरणिका है। श्री भगवान 7वें अध्याय में अपने हृदय की बात विज्ञान सहित ज्ञान कह रहे थे। जब बीच में ही 8वें अध्याय के आरंभ में अर्जुन के प्रश्न करने पर अपनी बात कहने में कुछ परिवर्तन हुआ, तब भगवान ने पुनः विज्ञान सहित ज्ञान कहने के लिए 9वें अध्याय का विषय आरंभ किया और उसकी समाप्ति भगवत परायणता में की। फिर भी भगवान के मन में और कहने का भाव रहा। उन्हें अपने कथन पर संतोष नहीं हुआ। जैसे भक्त को भगवान की बात सुनते हुए तृप्ति नहीं होती। गीता के 10वें अध्याय का 18वां श्लोक। ऐसे ही अपने प्यारे भक्त अर्जुन के प्रति अपने हृदय की बात कहते कहते भगवान को तृप्ति नहीं हो रही है, कारण कि भगवान के हृदय की गोपनीय बात भक्त के सिवाय संसार में और कोई सुनने वाला नहीं है। अतः भगवान अर्जुन के बिना पूछे ही कृपापूर्वक 10वें अध्याय का विषय आरंभ कर देते हैं। श्री भगवान वाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वच यतेऽहं प्रियमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। श्री भगवान बोले, महाबाहो मतलब हे महाबाहो अर्जुन, मैं मतलब मेरे, परमम मतलब परम, वच मतलब वचन को तुम, भूय मतलब फिर, एव मतलब भी, शृणु मतलब सुनो, यत मतलब जिसे, अहम मतलब मैं, प्रियमाणम मुझ में अत्यंत प्रेम रखने वाले, ते मतलब तुम्हारे लिए, हित काम्याया हित के काम्या से, वक्ष्यामि कहूँगा। व्याख्या है भूय एव, भगवान की विभूतियों को तत्व से जानने पर भगवान में भक्ति होती है, प्रेम होता है। इसलिए कृपावश होकर भगवान ने 7वें अध्याय में 8वें श्लोक से 12वें श्लोक तक कारण रूप से 17 विभूतियाँ और 9वें अध्याय में 16वें श्लोक से 19वें श्लोक तक कार्य कारण रूप से 37 विभूतियाँ बताईं। अब यहाँ और भी विभूतियाँ बताने के लिए तथा गीता 8वें अध्याय के 14वें एवं 9वें अध्याय के 22वें तथा 34वें श्लोक में कही हुई भक्ति का और भी विशेषता से वर्णन करने के लिए भगवान भूय एव कहते हैं। शृणु मे परमं वच, भगवान के मन में अपनी महिमा की बात, अपने हृदय की बात, अपने प्रभाव की बात कहने की विशेष आ रही है। इसलिए वे अर्जुन से कहते हैं कि तो फिर मेरे परम वचन को सुन। दूसरा भाव यह है कि भगवान जहाँ जहाँ अर्जुन को अपनी विशेष महत्ता, प्रभाव, ऐश्वर्य आदि बताते हैं, अर्थात अपने आप को खोल करके बताते हैं, वहाँ वहाँ वे परम वचन, रहस्य आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे 4थे अध्याय के 3रे श्लोक में रहस्यम हे तदुत्तमम पदों से बताते हैं कि जैसे जिसने सूर्य को उपदेश दिया था, वही मैं तेरे रथ के घोड़े हाँकता हुआ तेरे सामने बैठा हूँ। इस 10वें अध्याय में भगवान ने 4थे से 6ठे श्लोक तक अपनी 45 विभूतियाँ बताई हैं। भगवान कहते हैं कि मैं अपनी तरफ से उन भक्तों को कृपा करके उनको ज्ञान दे देता हूँ। तेषाम एवानुकंप्यर्थम, गीता के 10वें अध्याय का 11वां यह भगवान का परम वचन है। 18वें अध्याय के 64वें श्लोक में शृणु में परमं वच पदों से यह परम वचन कहते हैं कि तू संपूर्ण धर्मों का निर्णय करने की झंझट को छोड़कर एक मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, चिंता मत कर। 18वें अध्याय का 66वां, यहाँ शृणु में परमं वच पदों से भगवान का आशय है कि प्राणियों के अनेक प्रकार के भाव मेरे से ही पैदा होते हैं और मेरे में ही भक्ति भाव रखने वाले 7 महर्षि, 4 सनकादि तथा 14 मनु, ये सब मेरे मन से पैदा होते हैं। तात्पर्य यह है कि सबके मूल में मैं ही हूँ। जैसे आगे 13वें अध्याय में ज्ञान की बात कहते हुए भी 14वें अध्याय के आरंभ में भगवान ने फिर ज्ञान का वर्णन करने की प्रतिज्ञा की है। ऐसे ही 7वें और 9वें अध्याय में ज्ञान विज्ञान की बात कहते हुए भी 10वें अध्याय के आरंभ में फिर उसी विषय को कहने की प्रतिज्ञा करते हैं। 14वें अध्याय के आरंभ में भगवान ने परम भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं कहा और यहाँ 10वें अध्याय के आरंभ में शृणु में परमं वचः कहा। इनका तात्पर्य है कि ज्ञान मार्ग में समझ की, विवेक विचार की मुख्यता रहती है। अतः साधक वचनों को सुन करके विचारपूर्वक तत्वों को समझ लेता है, इसलिए वहाँ ज्ञानानाम ज्ञानमुत्तमम कहा है। भक्ति मार्ग में श्रद्धा विश्वास की मुख्यता रहती है। अतः साधक वचनों को सुन करके श्रद्धा विश्वास पूर्वक मान लेता है, इसलिए यहाँ परमं वचः कहा गया है। यते हम प्रियमाणायम वक्ष्यामि हितकाम्यया, सुनने वाला वक्ता में श्रद्धा और प्रेम रखने वाला हो और वक्ता के भीतर सुनने वाले के प्रति कृपापूर्वक हित भावना हो, तो वक्ता के वचन, उसके द्वारा कहा हुआ विषय श्रोता के भीतर अतल रूप से जम जाता है। इससे श्रोता की भगवान में स्वतः रुचि पैदा हो जाती है, भक्ति हो जाती है, प्रेम हो जाता है। यहाँ हित काम्यया पद से एक शंका हो सकती है कि भगवान ने गीता में जगह जगह कामना का निषेध किया है, फिर वे स्वयं अपने में कामना क्यों रखते हैं? इसका समाधान यह है कि वास्तव में अपने लिए भोग, सुख, आराम आदि चाहना ही कामना है, दूसरों के हित की कामना कामना है ही नहीं।
दूसरों के हित की कामना तो त्याग है और अपनी कामना को मिटाने का मुख्य साधन है। इसलिए भगवान सबको धारण करने के लिए आदर्श रूप से कह रहे हैं कि जैसे मैं हित की कामना से कहता हूँ, ऐसे ही मनुष्य मात्र को चाहिए कि वह प्राणी मात्र के हित की कामना से ही सबके साथ यथा योग्य व्यवहार करे। इससे अपनी कामना मिट जाएगी और कामना मिटने पर मेरी प्राप्ति सुगमता से हो जाएगी। प्राणी मात्र के हित की कामना रखने वाले को मेरे सगुण स्वरूप की प्राप्ति भी हो जाती है। ते प्राप्नुवन्ति माम एवं सर्वभूतहिते रतः, गीता के 12वें अध्याय का 4था। और निर्गुण स्वरूप की प्राप्ति भी हो जाती है। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम सर्वभूतहिते रतः, गीता के 5वें अध्याय का 25वां। परिशिष्ट भाव है, अर्जुन युद्ध क्षेत्र में आकर भी विजय की कामना न रखकर अपना कल्याण चाहते हैं, इसलिए उनके लिए महाबाहो संबोधन आया है। यह संबोधन अर्जुन की श्रेष्ठता का उपदेश धारण करने की सामर्थ्य का अधिकार का सूचक है। परमम वचः, जीव मात्र का कल्याण करने वाले होने से भगवान के वचन परम अर्थात अत्यंत श्रेष्ठ हैं। मात्र जीवों का कल्याण करने वाली होने से गीता विश्व मात्र को प्रिय विश्वबंध्य है। वक्ष्यामि हित कामया, अर्जुन जीव मात्र के प्रतिनिधि हैं और अपना हित ही चाहते हैं। अतः भगवान उनके अर्थात जीव मात्र के हित के उद्देश्य से परम वचन कहते हैं। कल्याण के सिवाय जीव का अन्य कोई हित है ही नहीं। भगवान के वचन भी कल्याण करने वाले हैं और उनका उद्देश्य भी कल्याण करने का है। इसलिए भगवान की वाणी में जीव का विशेष कल्याण परम हित भरा हुआ है। जीव का जितना हित भगवान कर सकते हैं उतना दूसरा कोई कर सकता ही नहीं। उमा राम सम हित जग माही, गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाही, मानस के किष्किंधा-कांड का 12वें का पहला है। यक्षय्यम श्यान निश्चितम रोहि तन्मय, गीता के 2 अध्याय का 7वां। तदेकम वद निश्चितम ये न श्रेयो हम आपनुयाम, गीता के 3 अध्याय का 2। यक्षय्यम एतायोरेकम तन्मय ब्रूहि सुनिश्चितम, गीता के 5वें अध्याय का पहला। दूसरों की वाणी में तो मतभेद रहता है, पर भगवान की वाणी सर्वसम्मत है। भगवान योग में स्थित होकर गीता कह रहे हैं, अतः उनके वचन विशेष कल्याण करने वाले हैं। भगवान का योग में स्थित होना क्या है? भगवान सामान्य रूप से मात्र प्राणियों के परम सुहृद हैं, पर जब कोई व्याकुल होकर उनकी शरण में आता है तब भगवान के हृदय में उसके हित के विशेष भाव प्रकट होते हैं। यही भगवान का योग में स्थित होना है। जैसे बछड़े के सामने आते ही गाय के शरीर में रहने वाला दूध उनके थनों में आ जाता है। यते हम प्रियमाणायम वक्ष्यामि हित काम्यया, पदों से भगवान कहते हैं कि तुम्हारे भीतर मेरे प्रति प्रेम का भाव है और मेरे भीतर तुम्हारे प्रति हित का भाव है। इसलिए मैं वह विज्ञान सहित ज्ञान पुनः कहूँगा जो मैंने 7वें और 9वें अध्याय में कहा है। इससे सिद्ध होता है कि 7वां, 9वां और 10वां तीनों अध्याय में भगवान ने प्राणी मात्र के हित की कामना से अपने हृदय की बात कही है। संबंध है कि परम वचन के विषय में, जिसे मैं आगे कहूँगा, मेरे सिवाय पूरा पूरा बताने वाला अन्य कोई नहीं मिल सकता। इसका कारण क्या है, इसे भगवान आगे के श्लोक में बताते हैं। न मे विदुः सूर्यगणाः प्रभवं न महर्षयः, अहमादिर्हिं देवानां महर्षीणां च सर्वशः। मैं मतलब मेरे, प्रभवम मतलब प्रकट होने को, न मतलब न सुरागण देवता, विदुः मतलब जानते हैं, और न मतलब न महर्षय, महर्षि ही मतलब क्योंकि, अहम मतलब मैं, सर्वशः सब प्रकार से, देवानाम देवताओं का, च यानी और, महर्षिनाम महर्षियों का, आदि मतलब आदि हूँ। व्याख्या है, न मे विदुः सूर्यगणाः प्रभुवम न महर्षयः। यद्यपि देवताओं के शरीर, बुद्धि, लोक, सामग्री आदि सब दिव्य हैं, तथापि वे मेरे प्रकट होने को नहीं जानते। तात्पर्य है कि मेरा जो विश्व रूप से प्रकट होना है, मत्स्य, कच्छप आदि अवतार रूप से प्रकट होना है, सृष्टि में क्रिया, भाव और विभूति रूप से प्रकट होना है, ऐसे मेरे प्रकट होने के उद्देश्य को, लक्ष्य को, हेतुओं को देवता भी पूरा पूरा नहीं जानते। मेरे प्रकट होने को पूरा पूरा जानना तो दूर रहा, उनको तो मेरे दर्शन भी बड़ी कठिनता से होते हैं। इसलिए वे मेरे दर्शन के लिए हरदम लालायित रहते हैं। गीता 11वें अध्याय के 52वें श्लोक में, ऐसे ही जिन महर्षियों ने अनेक ऋचाओं को, मंत्रों को, विद्याओं को, विलक्षण विलक्षण शक्तियों को प्रकट किया है, जो संसार से ऊंचे उठे हुए हैं, जो दिव्य अनुभव से युक्त हैं, जिनके लिए कुछ करना, जानना और पाना बाकी नहीं रहा है, ऐसे तत्वज्ञ जीवन मुक्त महर्षि लोग भी मेरे प्रकट होने को, अर्थात मेरे अवतारों को, अनेक प्रकार की लीलाओं को, मेरे महत्व को पूरा पूरा नहीं जानते। यहाँ भगवान ने देवता और महर्षि इन दोनों का नाम लिया है। इसमें ऐसा मालूम देता है कि ऊंचे पद की दृष्टि से देवता का नाम और ज्ञान की दृष्टि से महर्षि का नाम लिया गया है। इन दोनों का मेरे प्रकट होने को न जानने में कारण यह है कि मैं देवताओं और महर्षियों का सब प्रकार से आदि हूँ। अहमादिर्हि देवाणां महर्षीणां च सर्वशः, उनमें जो कुछ बुद्धि है, शक्ति है, सामर्थ्य है, पद है, प्रभाव है, महत्ता है, वह सब उन्होंने मेरे से ही प्राप्त की है।
न शक्यं तन्मया भूयस्ततां वक्तुमशेषतः प्रमहि ब्रह्मकथितं योगयुक्तेन तन्मया। महाभारत के अश्वमेधिक पर्व के 16वें का 12-13 है। भगवान अर्जुन से बोले, वह सब का सब उसी रूप में फिर दोहरा देना अब मेरे वश की बात नहीं है। उस समय योग्य युक्त होकर ही मैंने परमात्मा तत्व का वर्णन किया था। ब्रह्यो स्निग्धस्य शिष्यस्यं गुरवो गुह्यमप्युतः। श्रीमद्भागवत गीता पहले अध्याय का पहले का 8वां, 10वें अध्याय का 13वें का 3रा। गुरुजन अपने प्रेमी शिष्य को गुप्त से गुप्त बात भी बतला दिया करते हैं। गूढ़ तत्व न साधु दुरावही, आरत अधिकारी जहाँ पावही। मानस के बालकन का 110 का पहला। अतः मेरे से प्राप्त किए हुए प्रभाव, शक्ति, सामर्थ्य आदि से वे मेरे को पूरा कैसे जान सकते हैं? अर्थात नहीं जान सकते। जैसे बालक जिस माँ से पैदा हुआ है उस माँ के विवाह को और अपने शरीर के पैदा होने को नहीं जानता, ऐसे ही देवता और महर्षि मेरे से ही प्रकट हुए हैं। अतः वे मेरे प्रकट होने को और अपने कारण को नहीं जानते। कार्य अपने कारण में लीन तो हो सकता है पर उसको जान नहीं सकता। ऐसे ही देवता और महर्षि मेरे से उत्पन्न होने से, मेरा कार्य होने से कारण रूप मेरे को नहीं जान सकते, प्रत्युत मेरे में लीन हो सकते हैं। तात्पर्य यह हुआ कि देवता और महर्षि भगवान के आदि को, अंत को और वर्तमान की यत्ता को, अर्थात भगवान ऐसे ही हैं, इतने ही अवतार लेते हैं, इस माप तौल को नहीं जान सकते। कारण कि इन देवताओं और महर्षियों के प्रकट होने से पहले भी भगवान ज्यों के त्यों ही थे और उनके लीन होने पर भी भगवान ज्यों के त्यों ही रहेंगे। अतः जिनके शरीरों का आदि और अंत होता रहता है, वे देवता और महर्षि अनादि अनंत को अर्थात असीम परमात्मा को अपनी सीमित बुद्धि, योग्यता, सामर्थ्य आदि के द्वारा कैसे जान सकते हैं? असीम को अपनी सीमित बुद्धि के अंतर्गत कैसे ला सकते हैं? अर्थात नहीं ला सकते। इसी अध्याय के 14वें श्लोक में अर्जुन ने भी भगवान से कहा है कि आपको देवता और दानव नहीं जानते, क्योंकि देवताओं के पास भोग सामग्री की और दानवों के पास माया शक्ति की अधिकता है। तात्पर्य है कि भोगों में लगे रहने से देवताओं को मेरे को जानने के लिए समय ही नहीं मिलता और माया शक्ति से छल कपट करने से दानव मेरे को जान ही नहीं सकते। परिशिष्ट भाव है। 7वें अध्याय के 3रे श्लोक में भगवान ने मनुष्याणाम सहस्रेषु पदों से जो बात कही थी वह यहाँ न में विदो पदों से कहते हैं। वे भगवान को क्यों नहीं जानते, इसका हेतु बताते हैं कि मैं सब तरह से देवताओं और महर्षियों का आदि हूँ। 7वें अध्याय के 26वें श्लोक में भी भगवान ने कहा है कि भूत, भविष्य और वर्तमान के सब प्राणियों को मैं जानता हूँ, पर मेरे को कोई नहीं जानता। इसलिए अर्जुन ने भी आगे 14वें 15वें श्लोक में कहा है कि आपको न देवता जानते हैं और न दानव ही जानते हैं, प्रत्युत आप स्वयं ही अपने आप से अपने आप को जानते हैं। इस श्लोक में भगवान ने राजगुह्य बात कही है। भगवान विद्या, बुद्धि, योग्यता, सामर्थ्य आदि से जानने में नहीं आते, प्रत्युत जिज्ञासु के श्रद्धा विश्वास से एवं भगवत कृपा से ही जानने में आते हैं। संबंध के पूर्व श्लोक में कहा गया है कि देवता और महर्षि लोग भी भगवान के प्रकट होने को सर्वथा नहीं जान सकते, तो फिर मनुष्य भगवान को कैसे जानेगा और उसका कल्याण कैसे होगा? इसका उपाय आगे के श्लोक में बताते हैं। यो मामजमानादिं च वेत्तिं लोकमहेश्वरम असम्मूढ़ समर्थेषु सर्वपापय प्रमुच्यते। यह मतलब जो मनुष्य, माम मतलब मुझे, अजन्मा अनादिम अनादि, च मतलब और, लोक महेश्वरम संपूर्ण लोकों का महान ईश्वर व्यक्ति जानता है, अर्थात दृढ़ता से संदेह रहित स्वीकार कर लेता है। सह मतलब वह, मर्तेषु मनुष्यों में, असमूढ़ ज्ञानवान है, और सर्व पाप वह संपूर्ण पापों से प्रमुच्यते मुक्त हो जाता है। व्याख्या है यो माम जमनादिम च व्यक्तिम लोक महेश्वरम। पीछे के श्लोक में भगवान के प्रकट होने को जानने का विषय नहीं बताया है। इस विषय को तो मनुष्य भी नहीं जानता, पर जितना जानने से मनुष्य अपना कल्याण कर ले उतना तो वह जान ही सकता है। वह जानना अर्थात मानना यह है कि भगवान अज अर्थात जन्म रहित हैं, वे अनादि हैं, अर्थात यह जो काल कहा जाता है जिसमें आदि अनादि शब्दों का प्रयोग होता है, भगवान उस काल के भी काल हैं। उन कालातीत भगवान में काल का भी आदि और अंत हो जाता है। भगवान संपूर्ण लोकों के महान ईश्वर हैं, अर्थात स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल रूप से जो त्रिलोकी हैं तथा उस त्रिलोकी में जितने प्राणी हैं और उन प्राणियों पर शासन करने वाले अलग अलग अधिकार प्राप्त जितने ईश्वर मालिक हैं, उन सब ईश्वरों के भी महान ईश्वर भगवान हैं। इस प्रकार जानने से अर्थात श्रद्धा विश्वास पूर्वक दृढ़ता से मानने से मनुष्य को भगवान के अज अविनाशी और लोक महेश्वर होने में कभी किंचित मात्र भी संदेह नहीं होता। असमूढ़ समर्थेषु सर्वपापय प्रमुच्यते। भगवान को अज अविनाशी और लोक महेश्वर जानने से मनुष्य पापों से मुक्त कैसे होगा? भगवान जन्म रहित हैं, नाश रहित हैं, अर्थात उनमें कभी किंचित मात्र भी परिवर्तन नहीं होता। वे अजन्मा तथा अविनाशी रहते हुए ही सबके महान ईश्वर हैं।
वे सब देश में रहने के नाते यहाँ भी हैं, सब समय में होने के नाते अभी भी हैं, सबके होने के नाते मेरे भी हैं, और सबके मालिक होने के नाते मेरे अकेले के भी मालिक हैं। इस प्रकार दृढ़ता से मान लें, इसमें संदेह की गंध भी न रहे। साथ ही साथ यह जो क्षणभंगुर संसार है, जिसका प्रतिक्षण परिवर्तन हो रहा है, और जिसको जिस क्षण में जिस रूप में देखा है, उसको दूसरे क्षण में उस रूप में दोबारा कोई भी देख नहीं सकता, क्योंकि वह दूसरे क्षण में वैसा रहता ही नहीं। इस प्रकार संसार को यथार्थ रूप से जान लें। जिसने अपने सहित सारे संसार के मालिक भगवान को दृढ़ता से मान लिया है और संसार के क्षणभंगुरता को तत्व से ठीक जान लिया है, उसका संसार में मैं और मेरापन रह ही नहीं सकता, प्रत्युत एकमात्र भगवान में ही अपनापन हो जाता है। तो फिर वह पापों से मुक्त नहीं होगा तो और क्या होगा। ऐसा मूढ़ता रहित मनुष्य ही भगवान को तत्व से अज अविनाशी और लोक महेश्वर जानता है, और वही सब पापों से मुक्त हो जाता है। उसके क्रियमाण संचित आदि संपूर्ण कर्म नष्ट हो जाते हैं। मनुष्य को इस वास्तविकता का अनुभव करने की आवश्यकता है, केवल तोते की तरह सीखने की आवश्यकता नहीं। तोते की तरह सीखा हुआ ज्ञान पूरा काम नहीं देता। असमूढ़ता क्या है? संसार शरीर किसी के भी साथ कभी रह नहीं सकता, तथा कोई भी संसार के साथ कभी रह नहीं सकता, और परमात्मा किसी से भी कभी अलग हो ही नहीं सकते, और कोई भी परमात्मा से कभी अलग हो नहीं सकता। यह वास्तविकता है। इस वास्तविकता को न जानना ही सम्मूढ़ता है, और इसको यथार्थ जानना ही असम्मूढ़ता है। यह असम्मूढ़ता जिसमें रहती है वह मनुष्य असम्मूढ़ कहा जाता है। ऐसा असम्मूढ़ पुरुष मेरे सगुण निर्गुण साकार निराकार रूप को तत्व से जान लेता है, तो उसे मेरी लीला रहस्य प्रभाव ऐश्वर्य आदि में किंचित मात्र भी संदेह नहीं रहता। परिशिष्ट भाव है 9वें अध्याय के 24वें श्लोक में भगवान ने व्यतिरेक रीति से कहा कि जो मेरे को नहीं जानता उसका पतन हो जाता है, और यहाँ अन्वय रीति से कहते हैं कि जो मेरे को जानते हैं वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। यहाँ व्यति का अर्थ है दृढ़तापूर्वक संदेह रहित स्वीकार कर लेना, क्योंकि भगवान को इंद्रियां मन बुद्धि से जान नहीं सकते। गीता के 10वें अध्याय का 2 श्लोक। अतः भगवान जानने का विषय नहीं है, प्रत्युत मानने और अनुभव करने का विषय है। जानने का विषय खुद प्रकृति भी नहीं है, फिर प्रकृति से अतीत भगवान जानने का विषय कैसे हो सकते हैं। अनुभव करने का तात्पर्य है अपने को भगवान में लीन कर देना, भगवान से अभिन्न हो जाना। भगवान से अभिन्न होकर ही भगवान को जान सकते हैं, क्योंकि वास्तव में अभिन्न नहीं है। इसी तरह संसार से अलग होकर ही संसार को जान सकते हैं, क्योंकि वास्तव में अलग ही है। महर्षिगण भगवान के आदि को तो नहीं जान सकते, पर वे भगवान को अज अनादि तो जानते ही हैं। भगवान का अंश होने से जीव भी अज अनादि हैं। अतः वह भगवान को अज अनादि जानेगा तो अपने को भी वैसा ही अज अनादि जानेगा, क्योंकि जीव भगवान से अभिन्न होकर ही भगवान को जानता है। अपने को अज अनादि जानने पर वह मूढ़ता रहित हो जाता है। फिर उसमें पाप कैसे रहेंगे, क्योंकि पाप तो पीछे पैदा हुए हैं, अज अनादि पहले से हैं। सर्व पाप है प्रमुच्यते का तात्पर्य है गुणों के संग से रहित होना। गुणों का संग रहते हुए मनुष्य पापों से मुक्त नहीं हो सकता, क्योंकि गुणों का संग पापों का मूल कारण है। आगे 4 से 6 श्लोक तक असमूढ़ता का ही विवेचन हुआ है, जिसमें भगवान ने अपने को सबका आदि बताया है। भगवान स्वयं अनादि हैं और भावों के तथा महर्षियों के आदि हैं। संबंध है पहले श्लोक में भगवान ने जिस परम वचन को सुनने की आज्ञा दी थी, उसको अब आगे के 3 श्लोकों में बताते हैं। बुद्धिर्ज्ञानम सम्मोह क्षमा सत्यम दमः शतम सुखम दुखम भावो भावो भयम च भयमेव च अहिंसां समतां तुष्टिस्तपोदानं यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विधा। बुद्धि मतलब बुद्धि, ज्ञानम मतलब ज्ञान, असम्मोह मतलब असम्मोह, क्षमा मतलब क्षमा, सत्यम मतलब सत्यम, दमः मतलब दम, शमः मतलब शम, एव मतलब तथा, सुखम मतलब सुख, दुखम मतलब दुख, भवः मतलब उत्पत्ति, अभावः मतलब विनाश, भयम मतलब भय, अभयम मतलब अभय, च यानी और, अहिंसा मतलब अहिंसा, समता मतलब समता, तुष्टि मतलब संतोष, तपः मतलब तप, दानम मतलब दान, यश यश च यानी और, अयश अपयश, भूतानाम प्राणियों के ये पृथक विधा अनेक प्रकार के अलग अलग, भावा विस्भाव मतलब मुझसे, एवं मतलब ही, भवंती होते हैं। व्याख्या है बुद्धि उद्देश्य को लेकर निश्चय करने वाली वृत्ति का नाम बुद्धि है। ज्ञानम सार असार ग्राह्य अग्राह्य नित्य अनित्य सत्य सत्य उचित अनुचित कर्तव्य कर्तव्य ऐसा जो विवेक अर्थात अलग अलग जानकारी है उसका नाम ज्ञान है। यह ज्ञान विवेक मानव मात्र को भगवान से मिला है। असम्मोह शरीर और संसार को उत्पत्ति विनाशशील जानते हुए भी उनमें मैं और मेरापन करने का नाम सम्मोह है, और इसके न होने का नाम असम्मोह है। क्षमा, कोई हमारे प्रति कितना ही बड़ा अपराध करे, अपने सामर्थ्य रहते हुए भी उसे सह लेना।
और उस अपराधी को अपने तथा ईश्वर की तरफ से यहाँ और परलोक में कहीं भी दंड न मिले ऐसा विचार करने का नाम क्षमा है। सत्यम, सत्य स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति के लिए सत्य भाषण करना, अर्थात जैसा सुना देखा और समझा है उसी के अनुसार अपने स्वार्थ और अभिमान का त्याग करके दूसरों के हित के लिए न ज़्यादा न कम, वैसा का वैसा कह देने का नाम सत्य है। दमः शमः, परमात्मा प्राप्ति का उद्देश्य रखते हुए इंद्रियों को अपने अपने विषय से हटाकर अपने वश में करने का नाम दम है, और मन को सांसारिक भोगों के चिंतन से हटाने का नाम शम है। सुखम दुखम, शरीर मन इंद्रियों के अनुकूल परिस्थिति के प्राप्त होने पर हृदय में जो प्रसन्नता होती है उसका नाम सुख है, और प्रतिकूल परिस्थिति के प्राप्त होने पर हृदय में जो अप्रसन्नता होती है उसका नाम दुख है। भवो भाव, संसारिक वस्तु व्यक्ति घटना परिस्थिति भाव आदि के उत्पन्न होने का नाम भव है, और इन सब के लीन होने का नाम अभाव। भयम च भयमेव च, अपने आचरण भाव आदि शास्त्र और लोक मर्यादा के विरुद्ध होने से अंतःकरण में अपना अनिष्ट होने की जो एक आशंका होती है उसको भय कहते हैं। मनुष्य के आचरण भाव आदि अच्छे हैं, वह किसी को कष्ट नहीं पहुंचाता है, शास्त्र और संतों के सिद्धांत से विरुद्ध कोई आचरण नहीं करता, तो उसके हृदय में अपने अनिष्ट होने की आशंका नहीं रहती, अर्थात उसको किसी से भय नहीं होता। इसी को अभय कहते हैं। अहिंसा, अपने तन मन और वचन से किसी भी देश काल परिस्थिति आदि में किसी भी प्राणी को किंचिन मात्र भी दुख न देने का नाम अहिंसा है। समता, तरह तरह की अनुकूल और प्रतिकूल वस्तु व्यक्ति घटना परिस्थिति आदि को प्राप्त होने पर भी अपने अंतःकरण में कोई विषमता न आने का नाम समता है। तुष्टि, आवश्यकता ज़्यादा रहने पर भी कम मिले तो उसमें संतोष करना तथा और मिले ऐसी इच्छा का न रहना तुष्टि है। तात्पर्य है कि मिले अथवा न मिले, कम मिले अथवा ज़्यादा मिले आदि हर हालत में प्रसन्न रहना तुष्टि है। तपः, अपने कर्तव्य का पालन करते हुए जो कुछ कष्ट आ जाए, प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए, और इन सबको प्रसन्नतापूर्वक सहने का नाम तप है। एकादशी व्रत आदि करने का नाम भी तप है। दानम, प्रत्युपकार और फल के किंचन मात्र की इच्छा न रखकर प्रसन्नतापूर्वक अपने शुद्ध कमाई का ही हिस्सा सत्पात्र को देने का नाम दान है। गीता के 7वें अध्याय का 20वां श्लोक। यशो यशः, मनुष्य के अच्छे आचरणों भावों और गुणों को लेकर संसार में जो नाम की प्रसिद्धि प्रशंसा आदि होते हैं उनका नाम यश है। मनुष्य के बुरे आचरणों भावों और गुणों को लेकर संसार में जो नाम की निंदा होती है उसको अयश अपयश कहते हैं। भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथक विधा, प्राणियों के ये पृथक पृथक और अनेक तरह के भाव मेरे से ही होते हैं, अर्थात उन सबको सत्ता स्फूर्ति शक्ति आधार और प्रकाश मुझ लोक महेश्वर से ही मिलता है। तात्पर्य है कि तत्व से सबके मूल में मैं ही हूँ। यहाँ मत्तः पद से भगवान का योग सामर्थ्य प्रभाव और पृथक विधा पद से अनेक प्रकार की अलग अलग विभूतियाँ जाननी चाहिए। संसार में जो कुछ विहित तथा निषिद्ध हो रहा है, शुभ तथा अशुभ हो रहा है, और संसार में जितने सद्भाव तथा दुर्भाव हैं वह सब के सब भगवान की लीला है। इस प्रकार भक्त भगवान को तत्व से समझ लेता है तो उसका भगवान में अभिकंप अविचल योग हो जाता है। गीता के 10वें अध्याय का 7वां श्लोक। यहाँ प्राणियों के जो 20 भाव बताए गए हैं उनमें 12 भाव तो एक एक अकेले हैं, और वे सभी अंतःकरण में उत्पन्न होने वाले हैं, और भय के साथ आया हुआ अभय भी अंतःकरण में पैदा होने वाला भाव है, तथा बचे हुए 7 भाव परस्पर विरोधी हैं। उनमें से भव, उत्पत्ति, अभाव, यश और अयश, ये 4 तो प्राणियों के पूर्वकृत कर्मों के फल हैं, और सुख दुख तथा भय ये तीनों मूर्खता के फल हैं। इस मूर्खता को मनुष्य मिटा सकता है। यहाँ प्राणियों के 20 भावों को अपने से पैदा हुए और अपनी विभूति बताने में भगवान का तात्पर्य है कि ये 20 भाव तो पृथक पृथक हैं, पर इन सब भावों का आधार मैं एक ही हूँ। इन सब के मूल में मैं ही हूँ। ये सभी मेरे से ही होते हैं एवं मेरे से ही सत्ता स्फूर्ति पाते हैं। 7वें अध्याय के 12वें श्लोक में भी भगवान ने मत्त एवं पदों से बताया है कि सात्विक राजस और तामस भाव मेरे से ही होते हैं, अर्थात उनके मूल में मैं ही हूँ। वे मेरे से ही होते हैं और मेरे से ही सत्ता स्फूर्ति पाते हैं। अतः यहाँ भी भगवान का आशय विभूतियों के मूल तत्वों की तरफ साधक के दृष्टि कराने में ही है। विशेष बात है साधक संसार को कैसे देखे। ऐसे देखे कि संसार में जो कुछ क्रिया पदार्थ घटना आदि है वह सब भगवान का रूप है। चाहे उत्पत्ति हो, चाहे प्रलय हो, चाहे अनुकूलता हो, चाहे प्रतिकूलता हो, चाहे अमृत हो, चाहे मृत्यु हो, चाहे स्वर्ग हो, चाहे नरक हो, यह सब भगवान की लीला है। भगवान की लीला में बाल कांड भी है, अयोध्या कांड भी है, अरण्य कांड भी है और लंका कांड भी है। पुरियों में देखा जाए तो अयोध्यापुरी में भगवान का प्राकट्य है। राजा रानी और प्रजा का वात्सल्य भाव है। जनकपुरी में राम जी के प्रति राजा जनक, महारानी सुनैना और प्रजा के विलक्षण विलक्षण भाव हैं।
वे राम जी को दामाद रूप से खिलाते हैं, विनोद करते हैं। वन में अरण्य कांड में भक्तों का मिलना भी है और राक्षसों का मिलना भी। लंकापुरी में युद्ध होता है, मारकाट होती है, खून की नदियाँ बहती हैं। इस तरह अलग अलग पुरियों में अलग अलग कांडों में भगवान की तरह तरह की लीलाएँ होती हैं। परंतु तरह तरह की लीलाएँ होते हुए भी रामायण एक है और ये सभी लीलाएँ एक ही रामायण के अंग हैं तथा इन अंगों से रामायण सांगोपांग होती हैं। ऐसे ही संसार में प्राणियों के तरह तरह के भाव हैं, क्रियाएँ हैं। कहीं पर कोई हंस रहा है तो कहीं पर कोई रो रहा है, कहीं पर विदग्ध गोष्ठी हो रही है तो कहीं पर आपस में लड़ाई हो रही है, कोई जन्म ले रहा है तो कोई मर रहा है। आदि आदि जो विविध भांति की चेष्टाएँ हो रही हैं वे सब भगवान की लीलाएँ हैं। लीलाएँ करने वाले सब भगवान के रूप हैं। इस प्रकार भक्त की दृष्टि हरदम भगवान पर ही रहनी चाहिए, क्योंकि इन सब के मूल में एक परमात्मा तत्व ही है। परिशिष्ट भाव है, ज्ञान की दृष्टि से तो सभी भाव प्रकृति से होते हैं, पर भक्ति की दृष्टि से सभी भाव भगवान से होते हैं। अगर इन भावों को जीव का माने तो जीव भी भगवान की ही परा प्रकृति होने से भगवान से अभिन्न है, अतः ये भाव भगवान के ही हुए। भगवान में तो ये भाव निरंतर रहते हैं, पर जीव में अपरा के संग से आते आते रहते हैं। भगवान से उत्पन्न होने के कारण सभी भाव भगवत स्वरूप ही हैं। पृथक विधा कहने का तात्पर्य है कि जैसे हाथ एक ही होता है पर उसमें अंगुलियां अलग अलग होती हैं, ऐसे ही भगवान एक ही हैं पर उससे प्रकट होने वाले भाव अलग अलग हैं। एक ही भगवान में अनेक प्रकार के परस्पर विरुद्ध भाव एक साथ रहते हैं। महर्ष्य सप्तपूर्वे चत्वारो मनवस्तताम मद्भावा मानसा जाताम येषां लोक इमा प्रजा। सप्त मतलब सात, महर्ष्य मतलब महर्षि, और पूर्व मतलब उनसे भी पहले होने वाले, चत्वार चार, सनकादि तथा मतलब तथा, मनवा 14 मनु, ये सब के सब मानसा मेरे मन से, जाता पैदा हुए हैं, और मद्भावा मुझ में भाव श्रद्धा भक्ति रखने वाले हैं। ये शाम जिनकी, लोके मतलब संसार में, इमा मतलब यह, प्रजा मतलब संपूर्ण प्रजा है। व्याख्या है, पीछे के 2 श्लोकों में भगवान ने प्राणियों के भाव रूप से 20 विभूतियाँ बताईं। अब इस श्लोक में भक्ति रूप से 25 विभूतियाँ बता रहे हैं, जो कि प्राणियों में विशेष प्रभावशाली और जगत के कारण है। महर्षि सप्त जो दीर्घ आयु वाले, मंत्रों को प्रकट करने वाले, ऐश्वर्यवान, दिव्य दृष्टि वाले, गुण विद्या आदि से वृद्ध, धर्म का साक्षात करने वाले और गोत्रों के प्रवर्तक हैं। ऐसे 7 गुणों से युक्त ऋषि सप्तर्षि कहे जाते हैं। मरीचि, अंगिरा, अत्रि, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु और वशिष्ठ, ये 7 ऋषि उपयुक्त 7 ही गुणों से युक्त हैं। ये 7 ही वेदवेत्ता हैं, वेदों के आचार्य माने गए हैं, प्रवृत्ति धर्म का संचालन करने वाले हैं और प्रजापति के कार्य में नियुक्त किए गए हैं। इन 7 ऋषियों को यहाँ महर्षि कहा गया है। पूर्व चत्वार, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये चारों ही ब्रह्मा जी के तप करने पर सबसे पहले प्रकट हुए हैं। ये चारों भगवत स्वरूप हैं। सबसे पहले प्रकट होने पर भी ये चारों सदा 5 वर्ष की अवस्था वाले बालक रूप में ही रहते हैं। ये तीनों लोकों में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का प्रचार करते हुए घूमते रहते हैं। इनकी वाणी से सदा हरि शरणम का उच्चारण होता रहता है। ये भगवत कथा के बहुत प्रेमी हैं, अतः इन चारों में से एक वक्ता और 3 श्रोता बनकर भगवत कथा करते और सुनते रहते हैं। सप्तैते सप्तभिश्चैवं गुणे सप्तर्षय स्मृता, दीर्घायुषो मंत्रकृतं ईश्वरो दिव्यचक्षुषः, वृद्धां प्रत्यक्षधर्माणो गोत्र प्रवर्तकाश्चर्य। वायुपुराण 61वां 93वां 94। मरीचिरंगिराश्चात्रि पुलस्त्य पुलः क्रतु वसिष्ठ इति सप्तैते मानसा निर्मिता हिते। एते वेदविदो मुख्यां वेदाचार्याश्च कल्पिता, प्रवृत्तिर्धार्मणाश्चैवं प्रजापात्ये च कल्पिता। महाभारत के शांति पर्व का 347वां 69-70 है। हरि शरणमेवं हे नित्यम येषां मुखे वच, पद्म पुराण उत्तम श्रीमद्भगवद महात्म्य दूसरे अध्याय का 48वां। मनवस तथा ब्रह्मा जी के एक दिन कल्प में 14 मनु होते हैं। ब्रह्मा जी के वर्तमान कल्प के स्वयंभुव, स्वरोचिष, उत्तम, तामस, रैवत, चाक्षुष, वैवस्वत, सावर्णे, दक्ष सावर्णे, ब्रह्म सावर्णे, धर्म सावर्णे, रुद्र सावर्णे, देव सावर्णे और इंद्र सावर्णे नाम वाले 14 मनु हैं। ये सभी ब्रह्मा जी की आज्ञा से सृष्टि के उत्पादक और प्रवर्तक हैं। मनसा जाता मात्र सृष्टि भगवान के संकल्प से पैदा होती है, परंतु यहाँ सप्तर्षि आदि को भगवान के मन से पैदा हुआ कहा है। इसका कारण यह है कि सृष्टि का विस्तार करने वाले होने से सृष्टि में इनकी प्रधानता है। दूसरा कारण यह है कि सभी ब्रह्मा जी के मन से अर्थात संकल्प से पैदा हुए हैं। स्वयं भगवान इस सृष्टि रचना के लिए ब्रह्मा रूप से प्रकट हुए हैं। अतः 7 महर्षि, 4 सनकादि और 14 मनु, इन 25 को ब्रह्मा जी के मानस पुत्र कहें अथवा भगवान के मानस पुत्र कहें, एक ही बात है। मद्भावा, ये सभी मेरे में ही भाव अर्थात श्रद्धा प्रेम रखने वाले हैं।
येषां लोकमिमाः प्रजा। संसार में दो तरह की प्रजा है, स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न होने वाली और शब्द से दीक्षा मंत्र उपदेश आदि से उत्पन्न होने वाली। संयोग से उत्पन्न होने वाली प्रजा बिंदुजा कहलाती है और शब्द से उत्पन्न होने वाली प्रजा नादज कहलाती है। बिंदुज प्रजा पुत्र परंपरा से और नादज प्रजा शिष्य परंपरा से चलती है। सप्तर्षियों 14 मुनियों ने तो विवाह किया था, अतः उनसे उत्पन्न होने वाली प्रजा बिंदुज है, परंतु सनकादिकों ने विवाह किया ही नहीं, अतः उनसे उपदेश प्राप्त करके परमार्थिक मार्ग में लगने वाली प्रजा नादज है। निवृत्ति परायण होने पर जितने संत महापुरुष पहले हुए हैं, अभी हैं और आगे होंगे, वे सभी उपलक्षण से उनके ही नादज प्रजा है। विशिष्ट भाव है 7 महर्षि, 4 सनकादि तथा 14 मनु, ये सब भगवान के मन से पैदा होने के कारण भगवान से अभिन्न है। संबंध है कि 4 से 6 श्लोक तक प्राणियों के भावों तथा व्यक्तियों के रूप में अपनी विभूतियों का और अपने योग प्रभाव का वर्णन करके अब भगवान आगे के श्लोक में उनको तत्व से जानने का फल बताते हैं। एतां विभूतिं योगम च मम यो वेतिं तत्वतः सो विक्रम वेन योगिनम युजते नात्र संशय। यह मतलब जो मनुष्य, मम मतलब मेरी, एताम मतलब इस विभूतिम विभूति को, च यानी और योगम योग सामर्थ्य को, तत्वतः तत्व से व्यक्ति जानता है अर्थात दृढ़तापूर्वक संदेह रहित स्वीकार कर लेता है। सह मतलब वह, अभिकम्पेन अभिचल योगेन भक्ति योग से युज्यते युक्त हो जाता है। अत्र इसमें कुछ भी संशय न मतलब नहीं है। व्याख्या है एताम विभूतिम योगम च मम। एताम सर्वनाम अत्यंत समीप का लक्ष्य कराता है। यहाँ यह शब्द 4 से 6 श्लोक तक कही हुई विभूति और योग का लक्ष्य कराता है। विभूति नाम भगवान के ऐश्वर्य का है और योग नाम भगवान की अलौकिक विलक्षण शक्ति अनंत सामर्थ्य का है। तात्पर्य यह हुआ कि भगवान की शक्ति का नाम योग है और उस योग से प्रकट होने वाली विशेषताओं का नाम विभूति है। श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद के पहले 5वें और 13वें अध्याय में इनका विस्तार से वर्णन आया है। ब्रह्मा जी का एक दिन 1000 चतुर्योगी का होता है। उनमें एक मनु का राज्य 71 चतुर्योगी से कुछ ज़्यादा समय का माना गया है। इस समय ब्रह्मा जी की आयु का 51वां वर्ष चल रहा है और इसमें 7वें मनु वैवस्वत का राज्य चल रहा है। 4 से 6 श्लोक तक कही हुई भाव और व्यक्ति के रूप में जितनी विभूतियाँ हैं, वे तो भगवान के सामर्थ्य से प्रभाव से प्रकट हुई विशेषताएं हैं और मेरे से पैदा होते हैं। मत्तः मानस आ जाता, यह भगवान का योग है, प्रभाव है। इसी को 9वें अध्याय के 5वें श्लोक में पश्चिम योगमेश्वरम, मेरे इस ईश्वरीय योग को देख पदों से कहा गया है। ऐसे ही आगे 11वें अध्याय के 8वें श्लोक में अर्जुन को विश्व रूप दिखाते समय भगवान ने पश्चिम योगमेश्वरम पदों से अपना ऐश्वर्यमय योग देखने के लिए कहा है। विशेष बात है, जब मनुष्य भोग बुद्धि से भोग भोगता है, भोगों से सुख लेता है, तब अपनी शक्ति का ह्रास और भोग्य वस्तु का विनाश होता है। इस प्रकार दोनों तरफ से हानि होती है। परंतु जब वह भोगों को भोग बुद्धि से नहीं भोगता, अर्थात उसके भीतर भोग भोगने की किंचित मात्र भी लालसा उत्पन्न नहीं होती, तब उसकी शक्ति का ह्रास नहीं होता, उसकी शक्ति सामर्थ्य निरंतर बनी रहती है। वास्तव में भोगों के भोगने में सुख नहीं है, सुख है भोगों के संयम में। यह संयम 2 तरह का होता है, पहला दूसरों पर शासन रूप संयम और दूसरा अपने पर शासन रूप संयम। दूसरों पर शासन रूप संयम का तात्पर्य है दूसरों का दुख मिट जाए और वे सुखी हो जाए। इस भाव से दूसरों को उन मार्ग से बचाकर सन्मार्ग पर लगाना। अपने पर शासन रूप संयम का तात्पर्य है अपने स्वार्थ तथा अभिमान का त्याग करना और स्वयं किंचित मात्र भी सुख न भोगना। इन्हीं दोनों संयमों का नाम योग अथवा प्रभाव है। ऐसा योग अथवा प्रभाव सर्वोपरि परमात्मा में स्वतः स्वाभाविक होता है, दूसरों में यह साधन साध्य होता है। स्वार्थ और अभिमान पूर्वक दूसरों पर शासन करने से, अपना हुक्म चलाने से दूसरा वश में हो जाता है, तो शासन करने वाले को सुख होता है। इस सुख में शासक की शक्ति सामर्थ्य क्षीण हो जाती है और जिस पर वह शासन करता है वह पराधीन हो जाता है। इसलिए स्वार्थ और अभिमान पूर्वक दूसरों पर शासन करने की अपेक्षा स्वार्थ और अभिमान का सर्वथा त्याग करके दूसरों का हित हो मनुष्य नश्वर भोगों में न फंसे। मनुष्य अनादिकाल से अनंत दुखों को भोगते आए हैं, अतः वे सदा के लिए इन दुखों से छूटकर महान आनंद को प्राप्त हो जाएं। ऐसी बुद्धि से दूसरों पर शासन करना बहुत श्रेष्ठ और विलक्षण शासन संयम है। इस शासन की आखिरी हद है भगवान का शासन अर्थात संयमन, इसी का नाम योग है। योग नाम समता, संबंध और सामर्थ्य का है। जो स्थिर परमात्म तत्व है उसी से अपार सामर्थ्य आती है, कारण कि वह निर्विकार परमात्म तत्व महान सामर्थ्यशाली है। उसके समान सामर्थ्य किसी में हुई नहीं, होगी नहीं और हो सकती भी नहीं। मनुष्य में आंशिक रूप से वह सामर्थ्य निष्काम होने से आती है, कारण कि कामना होने से शक्ति का क्षय होता है और निष्काम होने से शक्ति का संचय होता है। आदमी काम करते करते थक जाता है तो विश्राम करने से फिर काम करने की शक्ति आ जाती है। बोलते बोलते थक जाता है तो चुप होने से फिर बोलने की शक्ति आ जाती है।
जीते जीते आदमी मर जाता है तो फिर जीने की शक्ति आ जाती है। स्वर्ग में शक्ति क्षीण होती है और प्रलय में शक्ति का संचय होता है। तात्पर्य यह हुआ कि प्रकृति के संबंध से शक्ति क्षीण होती है और उसके संबंध विच्छेद होने पर महान शक्ति आ जाती है। योग व्यक्ति तत्वतः विभूति और योग को तत्व से जानने का तात्पर्य है कि संसार में कारण रूप से मेरा जो कुछ प्रभाव सामर्थ्य है और उससे कार्य रूप में प्रकट होने वाली जितनी विशेषताएं हैं, अर्थात वस्तु व्यक्ति आदि में जो कुछ विशेषताएं दिखने में आती हैं, प्राणियों के अंतःकरण में प्रकट होने वाले जितने भाव हैं, अप्रभावशाली व्यक्तियों में ज्ञान दृष्टि से, विवेक दृष्टि से तथा संसार की उत्पत्ति और संचालन की दृष्टि से जो कुछ विलक्षणता है, उन सबके मूल में मैं ही हूँ और मैं ही सबका आदि हूँ। इस प्रकार जो मेरे को समझ लेता है, तत्व से ठीक मान लेता है, तो फिर वह उन सब विलक्षणताओं के मूल में केवल मेरे को ही देखता है। उसका भाव केवल मेरे में ही होता है, व्यक्तियों वस्तुओं की विशेषताओं में नहीं। जैसे सुनार की दृष्टि गहनों पर जाती है तो गहनों के नाम आकृति उपयोग पर दृष्टि रहते हुए भी भीतर यह भाव रहता है कि तत्व से यह सब सोना ही है। ऐसे ही जहाँ कहीं जो कुछ भी विशेषता दिखे उसमें दृष्टि भगवान पर ही जानी चाहिए कि उसमें जो कुछ विशेषता है वह भगवान की ही है, वस्तु व्यक्ति क्रिया आदि की नहीं। संसार में क्रिया और पदार्थ निरंतर परिवर्तनशील हैं। इनमें जो कुछ विशेषता दिखती है वह स्थायी रूप से व्यापक परमात्मा की ही है। जहाँ जहाँ विलक्षणता अलौकिकता आदि दिखे वहाँ वहाँ वस्तु व्यक्ति आदि की विलक्षणता मानने से मनुष्य उसी में उलझ जाता है और मिलता कुछ नहीं, कारण कि वस्तुओं में जो विलक्षणता दिखती है वह उस अपरिवर्तनशील परमात्मा तत्व की ही झलक है, परिवर्तनशील वस्तु की नहीं। इस प्रकार उस मूल तत्व की तरफ दृष्टि जाना ही उसे तत्व से जानना अर्थात श्रद्धा से दृढ़तापूर्वक मानना है। यहाँ जो विभूतियों का वर्णन किया गया है इसका तात्पर्य इनमें परिपूर्ण रूप से व्यापक परमात्मा के ऐश्वर्य से है। विभूतियों के रूप में प्रकट होने वाला मात्र ऐश्वर्य परमात्मा का है, वह ऐश्वर्य प्रकट हुआ है और परमात्मा की योग शक्ति से। इसलिए जिस किसी में जहाँ कहीं विलक्षणता दिखाई दे वह विलक्षणता भगवान की योग शक्ति से प्रकट हुए ऐश्वर्य विभूति की ही है, न कि उस वस्तु की। इस प्रकार योग और विभूति परमात्मा की हुई तथा उस योग और विभूति को तत्व से जानने का तात्पर्य यह हुआ कि उसमें विलक्षणता परमात्मा की है, अतः दृष्टा की दृष्टि केवल उस परमात्मा की तरफ भी जानी चाहिए। यही इनको तत्व से जानना अर्थात मानना है। सो अभिकम्पेन योगेन युजते, उसकी मेरे में दृढ़ भक्ति हो जाती है। दृढ़ कहने का तात्पर्य है कि उसकी मेरे सिवाय कहीं भी किंचन मात्र भी महत्व बुद्धि नहीं होती, अतः उसका आकर्षण दूसरे में न होकर एक मेरे में ही होता है। नात्र संशय, इसमें कोई संदेह की बात नहीं। ऐसा कहने का तात्पर्य है कि अगर उसको कहीं भी किंचन मात्र भी संदेह होता है तो उसने मेरे को तत्व से नहीं माना है, कारण कि उसने मेरे योग को अर्थात विलक्षण प्रभाव को और उससे उत्पन्न होने वाली विभूतियों को, ऐश्वर्य को मेरे से अलग मानकर महत्व दिया है। मेरे को तत्व से जान लेने के बाद उसके सामने लौकिक दृष्टि से किसी तरह की विलक्षणता आ जाए तो वह उस पर प्रभाव नहीं डाल सकेगी। उसकी दृष्टि उस विलक्षणता की तरफ न जाकर मेरी तरफ ही जाएगी, अतः उसकी मेरे में स्वाभाविक ही दृढ़ भक्ति होती है। परिशिष्ट भाव है, संसार में जो कुछ विलक्षणता विशेषता देखने में आती हैं वह सब भगवान का योग अर्थात विलक्षण प्रभाव सामर्थ्य है। उस विलक्षण प्रभाव से प्रकट होने वाली विशेषता विभूति है। इस प्रकार जो मनुष्य भगवान की विभूति और योग को तत्व से जान लेता है उसकी भगवान में दृढ़ भक्ति हो जाती है। एक भगवान के सिवाय दूसरी सत्ता है ही नहीं, ऐसा संदेह रहित दृढ़तापूर्वक स्वीकार कर लेना ही तत्व से जानना है। इस प्रकार तत्व से जानने वाले को भगवान ने ज्ञानवान कहा है। गीता के 7वें अध्याय का 19वां श्लोक। अभिकंपन अविचल योग कहने का तात्पर्य है कि वह भक्ति योग खुद भी नहीं हिलता और उसको कोई हिला भी नहीं सकता, क्योंकि इसमें एक भगवान के सिवाय दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है। जैसे रुपयों से सब वस्तुएं मिल जाती हैं, ऐसा मानकर साधारण मनुष्य रुपयों को ही महत्व देता है और उसका रुपयों में आकर्षण हो जाता है। ऐसे ही जो कुछ प्रभाव महत्व दिखता है वह सब भगवान का ही है। ऐसा जानने पर मनुष्य की भगवान में ही दृढ़ भक्ति हो जाती है। नात्र संशय कहने का तात्पर्य है कि जब भगवान के सिवाय दूसरी सत्ता ही नहीं है तो फिर इसमें संशय कैसे हो। भक्ति का प्रकरण होने से यहाँ तत्वतः व्यक्ति तत्वतः जानना का अर्थ तत्वतः मानना ही लेना चाहिए, कारण कि यहाँ भगवान ने तत्वतः व्यक्ति का फल अपने में दृढ़ भक्ति होना बताया है। और आगे के श्लोक में भी संसार मात्र का मूल कारण मैं ही हूँ और सब संसार मेरे से ही चेष्टा करता है, ऐसा मानकर इति मत्वा भजन करने की बात कही है। जैसे जानना दृढ़ होता है ऐसे ही मानना भी दृढ़ होता है, अर्थात दृढ़ मान्यता तत्व ज्ञान की तरह ही फल देती है। जैसे मैं हिंदू हूँ, मैं अमुक वर्ण वाला हूँ आदि मान्यताओं को जब तक स्वयं नहीं छोड़ता तब तक ये मान्यताएं छूटती नहीं।
इसी तरह इन सब विभूतियों के मूल में भगवान ही है। यह मान्यता कभी मिटती नहीं। वर्ण संप्रदाय आदि की मान्यता सच्ची नहीं है। प्रत्युत शरीर को लेकर होने से प्राकृत है और मिटने वाली है, परंतु सबके मूल में परमात्मा है, यह मान्यता सच्ची है, वास्तविक है। अतः यह मान्यता कभी मिटती नहीं। प्रत्युत ज्ञान तत्व से जानना में परिणत होकर ज्ञान स्वरूप हो जाती है। इसमें संशय होने के अवकाश ही नहीं है, क्योंकि जहाँ दो सत्ता होती है वहीं संशय होता है। एक भगवान के सिवाय है और कोई है ही नहीं, तो फिर वृत्ति कहाँ जाएगी, क्योंकि जाएगी, किस में जाएगी और कैसे जाएगी। इसलिए एक भगवान में ही अविचल भक्ति हो जाती है, इसमें संदेह नहीं है। संबंध है। पूर्व श्लोक में भगवान ने बताया कि मेरी विभूति और योग को तत्व से जानने वाला अविचल भक्ति से युक्त हो जाता है। अतः विभूति और योग को तत्व से जानना क्या है, इसका विवेचन आगे के श्लोक में करते हैं। अहम सर्वस्य प्रभुवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते यते मत्तं भजन्ते मां बुद्धां भाव समन्विता। अहम मतलब मैं, सर्वस्य मतलब संसार मात्र का, प्रभुः मतलब प्रभव मूल कारण हूँ, मत्तः और मुझसे ही, सर्वम मतलब सारा संसार, प्रवर्तन्ते प्रवृत्त हो रहा है अर्थात चेष्टा कर रहा है, इति मतलब ऐसा मत्वा मानकर, भाव समन्विता मुझ में ही श्रद्धा प्रेम रखते हुए, बुधा बुद्धिमान भक्त, माम मतलब मेरा ही, भजनते भजन करते हैं, सब प्रकार से मेरे ही शरण होते हैं। व्याख्या है। पूर्व श्लोक की बात ही इस श्लोक में कही गई है। अहम सर्वस्य प्रभुः, मैं सर्वस्य भगवान की विभूति हैं, अर्थात देखने सुनने समझने में जो कुछ आ रहा है वह सब के सब भगवान की विभूति ही है। मत्तः सर्वं प्रवर्तते में मत्तः भगवान का योग प्रभाव है, जिससे सभी विभूतियाँ प्रकट होती हैं। 7वें 8वें और 9वें अध्याय में जो कुछ कहा गया है वह सब का सब इस श्लोक के पूर्वार्ध में आ गया है। अहम सर्वस्य प्रभुः, मानस नादज बिंदुज उद्बीज जरायुज अंडज स्वेदज अर्थात जड़ चेतन स्थावर जंगम यावण मात्र जितने प्राणी पैदा होते हैं उन सब की उत्पत्ति के मूल में परमपिता परमेश्वर के रूप में मैं ही हूँ। यहाँ प्रभु का तात्पर्य है कि मैं सबका अभिन्न निमित्तोपादान कारण हूँ, अर्थात स्वयं मैं ही सृष्टि रूप से प्रकट हुआ हूँ। मत्ता सर्वम प्रवर्तते, संसार में उत्पत्ति स्थिति प्रलय पालन संरक्षण आदि जितनी भी चेष्टाएँ होती हैं, जितने भी कार्य होते हैं वह सब मेरे से ही होते हैं। मूल में उनको सत्ता स्फूर्ति आदि जो कुछ मिलता है वह सब मेरे से ही मिलता है। जैसे बिजली की शक्ति से सब कार्य होते हैं, ऐसे ही संसार में जितनी क्रियाएँ होती हैं उन सब का मूल कारण मैं ही हूँ। अहम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वं प्रवर्तते, कहने का तात्पर्य है कि साधक की दृष्टि प्राणी मात्र के भाव आचरण क्रिया आदि की तरफ न जाकर उन सब के मूल में स्थित भगवान की तरफ ही जानी चाहिए। कार्य कारण भाव क्रिया वस्तु पदार्थ व्यक्ति आदि के मूल में जो तत्व है उसकी तरफ ही भक्तों की दृष्टि रहनी चाहिए। 7वें अध्याय के 7वें तथा 12वें श्लोक में और 10वें अध्याय के 5वें और 8वें श्लोक में मत्तः पद बार बार कहने का तात्पर्य है कि भाव क्रिया व्यक्ति आदि सब भगवान से ही पैदा होते हैं, भगवान में ही स्थित रहते हैं और भगवान में ही लीन हो जाते हैं। अतः तत्व से सब कुछ भगवत स्वरूप ही है। इस बात को जान लें अथवा मान लें तो भगवान के साथ अभिकम्प कभी विचलित न किया जाने वाला योग अर्थात संबंध हो जाएगा। यहाँ सर्वस्य और सर्वम 2 बार सर्व पद देने का तात्पर्य है कि भगवान के सिवाय सृष्टि का न कोई उत्पादक है और न कोई संचालक है। सृष्टि के उत्पादक और संचालक केवल भगवान ही है। जैसे 7वें अध्याय के 6वें श्लोक में भगवान ने अपने को अपरा और परा प्रकृति का कारण बताया है और 14वें अध्याय के 4वें श्लोक में अपने को बीज प्रदान करने वाला पिता बताया है। ऐसे ही यहाँ भगवान ने अपने को सबका उत्पादक बताया है। इति मत्वा भाव समन्विता, भगवान से ही सब संसार की उत्पत्ति होती है और सारे संसार को सत्ता स्फूर्ति भगवान से ही मिलती है, अर्थात स्थूल सूक्ष्म और कारण रूप से सब कुछ भगवान ही है। ऐसा जो दृढ़ता से मान लेते हैं कि भगवान ही सर्वोपरि हैं, भगवान के समान कोई हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं तथा होना संभव भी नहीं, ऐसे सर्वोच्च भाव से युक्त हो जाते हैं। इस प्रकार जब उनकी महत्व बुद्धि केवल भगवान में हो जाती है तो फिर उनका आकर्षण श्रद्धा विश्वास प्रेम आदि सब भगवान में ही हो जाते हैं। भगवान का ही आश्रय लेने से उनमें समता निर्विकारता निःशोकता निश्चिंतता निर्भयता आदि स्वतः स्वाभाविक ही आ जाते हैं। कारण कि जहाँ देव परमात्मा होते हैं वहाँ दैवी संपत्ति स्वाभाविक ही आ जाती है। बुधा भगवान के सिवाय अन्य की सत्ता ही न मानना, भगवान को ही सबके मूल में मानना, भगवान का ही आश्रय लेकर उनमें ही श्रद्धा प्रेम करना, यही उनकी बुद्धिमानी है, इसलिए उनको बुद्धिमान कहा गया है। इस बात को आगे 15वें अध्याय के 18वें 19वें श्लोक में कहा है कि जो मेरे को क्षर संसार मात्र से अतीत और अक्षर जीवात्मा से उत्तम जानता है वह सर्ववित्त है और सर्वभाव से मेरा ही भजन करता है। माम भजनते, भगवान के नाम का जप कीर्तन करना, भगवान के रूप का चिंतन ध्यान करना, भगवान की कथा सुनना, भगवत संबंधी ग्रंथों गीता रामायण भागवत आदि का पठन पाठन करना, ये सब भजन है। परंतु असली भजन तो वह है जिसमें हृदय भगवान की तरफ ही खिंच जाता है।
केवल भगवान ही प्यारे लगते हैं। भगवान की विस्मृति चुभती है, बुरी लगती है। इस प्रकार भगवान में तल्लीन होना ही असली भजन है। विशेष बात है, सबके मूल में परमात्मा है और परमात्मा से ही वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, घटना आदि सबको सत्ता स्फूर्ति मिलती है। ऐसा ज्ञान होना परमात्मा प्राप्ति चाहने वाले सभी साधकों के लिए बहुत आवश्यक है। कारण कि जब सबके मूल में परमात्मा ही है, तब साधक का लक्ष्य भी परमात्मा की तरफ ही होना चाहिए। उस परमात्मा की तरफ लक्ष्य कराने में ही संपूर्ण विभूतियों और योग के ज्ञान का तात्पर्य है। यही बात गीता में जगह जगह बताई गई है। जैसे जिससे संपूर्ण प्राणियों की प्रवृत्ति होती है और जिससे संपूर्ण संसार व्याप्त है, उस परमात्मा का अपने कर्तव्य कर्मों के द्वारा पूजन करना चाहिए। 18वें अध्याय का 46वां श्लोक। जो संपूर्ण प्राणियों के हृदय में विराजमान है और जो सब प्राणियों को प्रेरणा देते हैं, उस परमात्मा के सर्वभाव से शरण जाना चाहिए। 18वें अध्याय का 61वां 62वां श्लोक इत्यादि। कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग साधन तो अपनी अपनी रुचि के अनुसार भिन्न भिन्न हो सकते हैं, पर उपयुक्त ज्ञान सभी साधकों के लिए बहुत ही आवश्यक है। परिशिष्ट भाव है। लोग रुपयों को इसलिए बहुत महत्व देते हैं कि उनसे सब वस्तुएं मिल सकती हैं। रुपयों से तो वस्तुएं मिलती हैं, पैदा नहीं होती, पर भगवान से संपूर्ण वस्तुएं पैदा भी होती हैं और मिलती भी हैं। इस प्रकार जो भगवान के महत्व को जान लेते हैं, वे तुच्छ रुपयों के लोभ में न फंसकर भगवान के ही भजन में लग जाते हैं। स सर्वविदज्जति माम सर्वभावेन भारतम। गीता के 15वें अध्याय का 19वां। भगवान कहते हैं कि पदार्थ और व्यक्ति भी मेरे से होते हैं। अहम सर्वस्य प्रभवः। और क्रियाएं भी मेरे से होती हैं। मत्तः सर्वं प्रवर्तते। परंतु जीव पदार्थों और क्रियाओं से संबंध जोड़कर उनको अपना मानकर उनका भोक्ता और कर्ता बनकर बंध जाता है। भोक्ता बनने से पदार्थ बंधन कारक हो जाते हैं और कर्ता बनने से क्रियाएं बंधन कारक हो जाती हैं। अगर जीव भोक्ता और कर्ता न बने तो बंधन है ही नहीं। संसार में जो भी प्रभाव देखने में आता है, वह सब भगवान का ही है। यह बात भगवान ने गीता में मत्तः पद से कई जगह कही है। जैसे मत्तः परतरम नान्यत् किंचित अस्ति, 7वें अध्याय का 7वां। मेरे सिवाय संसार का दूसरा कोई किंचित मात्र भी कारण तथा कार्य नहीं है। मत्त एवेदि तान विद्धि, 7वें अध्याय का 12वां। सात्विक, राजस और तामस भाव मुझसे ही होते हैं, ऐसा उनको समझो। भवन्ति भावा भूताना मत्त एव पृथक विधा। प्राणियों के ये बुद्धि, ज्ञान, असमोह आदि अनेक प्रकार के अलग अलग भाव मुझसे ही होते हैं। मन स्मृति ज्ञानम पोहनम च, 15वें अध्याय का 15वां। मेरे से स्मृति, ज्ञान और अपोहन, संशय आदि दोषों का नाश होता है। संबंध अब आगे के श्लोक में उन भक्तों का भजन किस रीति से होता है यह बताते हैं। मच्चित्तम मद्गत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। मच्चिता, मुझ में चित्त वाले, मद्गत प्राणा, मुझ में प्राणों को अर्पण करने वाले भक्तजन, परस्परम आपस में, बोधयंत मेरे गुण प्रभाव आदि को जनाते हुए, च मतलब और, कथयंत उनका कथन करते हुए, नित्य मतलब नित्य निरंतर, तुष्यन्ति संतुष्ट रहते हैं, च यानी और, माम मतलब मुझ में, च मतलब ही, रमन्ति प्रेम करते हैं। व्याख्या है, इस श्लोक में 6 बातें हैं। उनमें से मच्चित्ता और मदगत प्राणा, ये 2 बातें स्वयं करने की हैं, अर्थात भक्त स्वयं स्वतंत्रता पूर्वक ऐसे बन जाते हैं। बोधयंत और कथ्यंत, ये 2 बातें आपस में मिलने पर होती हैं, तथा तुष्यंति और रमन्ति, ये 2 बातें फल रूप में होती हैं। भगवान से ही सब उत्पन्न हुए हैं और भगवान से ही सबकी चेष्टा हो रही है, अर्थात सबके मूल में परमात्मा है। यह बात जिनको दृढ़ता से और निस्संदेह पूर्वक जच गई है, उनके लिए कुछ भी करना, जानना और पाना बाकी नहीं रहता। बस उनका एक ही काम रहता है, सब प्रकार से भगवान में ही लगे रहना। यही बात इस श्लोक में बताई गई है। मच्चित्ता, वे मेरे में चित्त वाले हैं। एक स्वयं का भगवान में लगना होता है और एक चित्त को भगवान में लगाना होता है। जहाँ मैं भगवान का हूँ, ऐसे स्वयं भगवान में लग जाता है, वहाँ चित्त, बुद्धि आदि सब स्वतः भगवान में लग जाते हैं। कारण के कर्ता स्वयं के लगने पर करण, मन, बुद्धि आदि अलग थोड़े ही रहेंगे, वे भी लग जाएंगे। कर्णों के लगने पर तो कर्ता अलग रह सकता है, पर कर्ता के लगने पर करण अलग नहीं रह सकते। जहाँ कर्ता रहेगा वहीं करण भी रहेंगे। कारण के करण कर्ता के ही अधीन होते हैं। कर्ता स्वयं जहाँ लगता है, करण भी वहीं लगते हैं। जैसे कोई मनुष्य परमात्मा प्राप्ति के लिए सच्चे हृदय से साधक बन जाता है, तो साधक में उसका मन स्वतः लगता है। उसका मन साधन के सिवाय अन्य किसी कार्य में नहीं लगता, और जिस कार्य में लगता है वह कार्य भगवान का ही होता है। कारण के स्वयं कर्ता के विपरीत मन, बुद्धि आदि नहीं चलते। परंतु जहाँ स्वयं भगवान में नहीं लगता, प्रत्युत मैं तो संसारी हूँ, मैं तो गृहस्थ हूँ, इस प्रकार स्वयं को संसार में लगाकर चित्त को भगवान में लगाना चाहता है, उसका चित्त भगवान में निरंतर नहीं लगता। तात्पर्य है कि स्वयं तो संसारी बना रहे और चित्त को भगवान में लगाना चाहे तो भगवान में चित्त लगना असंभव सा है। दूसरी बात है, चित्त वहीं लगता है जहाँ प्रियता होती है। प्रियता वही होती है जहाँ अपनापन होता है।
आत्मीयता होती है, अपनापन होता है भगवान के साथ स्वयं का संबंध जोड़ने से। मैं केवल भगवान का हूँ और केवल भगवान ही मेरे हैं। शरीर संसार मेरा नहीं है, मेरे पर प्रभु का पूरा अधिकार है, इसलिए वे मेरे प्रति चाहे जैसा बर्ताव या विधान कर सकते हैं, परंतु मेरा प्रभु पर कोई अधिकार नहीं है। अर्थात वे मेरे हैं तो मैं जैसा चाहूँ वे वैसा ही करें, ऐसा कोई अधिकार नहीं है। इस प्रकार जो स्वयं को भगवान का मान लेता है, अपने आप को भगवान के अर्पित कर देता है, उसका चित्त स्वतः भगवान में लग जाता है। ऐसे भक्तों को ही यहाँ मत चित्ता कहा गया है। यहाँ मत चित्ता पद में चित्त के अंतर्गत ही मन है, अर्थात मनोवृत्ति अलग नहीं है। गीता में चित्त और मन को एक भी कहा है और अलग अलग भी। जैसे भूमि रापो अनलो वायु खम मनो बुद्धि रेव च, 7वें अध्याय का 4था। यहाँ मत मन के अंतर्गत ही चित्त है और मन संयम में मत चित्ता, 6ठे अध्याय का 14वां। यहाँ मन और चित्त अलग अलग हैं, परंतु इस श्लोक में आया मत चित्ता पद में मन और चित्त एक ही हैं, दो नहीं। मदगत प्राण, उनके प्राण मेरे ही अर्पण हो गए हैं। प्राणों में दो बातें हैं, जीना और चेष्टा। उन भक्तों का जीना भी भगवान के लिए ही है और शरीर की संपूर्ण चेष्टाएं क्रियाएं भी भगवान के लिए ही हैं। शरीर की जितनी क्रियाएं होती हैं उनमें प्राणों की ही मुख्यता होती हैं। अतः उन भक्तों के यज्ञ अनुष्ठान आदि शास्त्रीय, भजन ध्यान कथा कीर्तन आदि भगवत संबंधी, खाना पीना आदि शारीरिक, खेती व्यापार आदि जीविका संबंधी, सेवा आदि सामाजिक आदि आदि जितनी क्रियाएं होती हैं वे सब भगवान के लिए ही होती हैं। उनकी क्रियाओं में क्रिया भेद तो होता है पर उद्देश्य भेद नहीं होता। उनकी मात्र क्रियाएं एक भगवान के उद्देश्य से ही होती हैं, इसलिए वे भगवतगत प्राण होते हैं। जैसे गोपिकाओं ने गोपी तीर्थ में भगवान से कहा है कि हमने अपने प्राणों को आप में अर्पण कर दिया है। तो ये गीता सभा श्रीमद् भगवद गीता 10वें अध्याय का 31वां का पहला। ऐसे ही भक्तों के प्राण केवल भगवान में रहते हैं। उनका जितना भगवान से अपनापन है उतना अपने प्राणों से रहे। हर एक प्राणी में किसी भी अवस्था में मेरे प्राण न छूटे, इस तरह जीने की इच्छा रहती है। यह प्राणों का मोह है, स्नेह है। परंतु भगवान के भक्तों का प्राणों में मोह नहीं रहता, उनमें हम जीते रहें यह इच्छा नहीं होती और मरने का भी भय नहीं रहता। उनको न जीने से मतलब रहता है और न मरने से। उनको तो केवल भगवान से मतलब रहता है, कारण कि वे इस बात को अच्छी तरह से जान जाते हैं कि मरने से तो प्राणों का ही वियोग होता है, भगवान से तो कभी वियोग होता ही नहीं। प्राणों के साथ हमारा संबंध नहीं है, पर भगवान के साथ हमारा स्वतः सिद्ध घनिष्ठ संबंध है। प्राण प्रकृति के कार्य हैं और हम स्वयं भगवान के अंश हैं। ऐसे मदगत प्राण होने के लिए साधक को सबसे पहले उद्देश्य बनाना चाहिए कि हमें तो भगवत प्राप्ति ही करनी है। संसारिक चीज़ें प्राप्त हो या न हो, हम स्वस्थ रहें या बीमार, हमारा आदर हो या निरादर, हमें सुख मिले या दुख, इनसे हमारा कोई मतलब नहीं है। हमारा मतलब तो केवल भगवान से है। ऐसा दृढ़ उद्देश्य बनने पर साधक भगवद्गत प्राण हो जाएगा। बोधयंत परस्परम, भक्तों को भगवद भाव वाले, भगवद रुचि वाले मिल जाते हैं तो उनके बीच भगवान की बात छिड़ जाती है। फिर वे आपस में एक दूसरे को भगवान के तत्व, रहस्य, गुण, प्रभाव आदि जनाते हैं तो एक विलक्षण सत्संग होता है। जब वे आपस में भावपूर्वक बातें करते हैं तब उनके भीतर भगवत संबंधी विलक्षण विलक्षण बातें स्वतः आने लगती हैं। जैसे दीपक के नीचे अंधेरा रहता है, पर दो दीपक एक दूसरे के सामने रख दें तो दोनों दीपकों के नीचे का अंधेरा दूर हो जाता है। ऐसे ही जब दो भगवत भक्त एक साथ मिलते हैं और आपस में भगवत संबंधी बातें चल पड़ती हैं, तब किसी के मन में किसी तरह का भगवत संबंधी विलक्षण भाव पैदा होता है तो वह उसे प्रकट कर देता है, तथा दूसरों के मन में और तरह का भाव पैदा होता है तो वह भी उसे प्रकट कर देता है। इस प्रकार आदान प्रदान होने से उनमें नए नए भाव प्रकट होते रहते हैं, परंतु अकेले में भगवान का चिंतन करने से उतने भाव प्रकट नहीं होते। अगर भाव प्रकट हो भी जाएं तो अकेले अपने पास ही रहते हैं, उनका आदान प्रदान नहीं होता। कथयंतश्च माम, उनको भगवान की कथा लीला सुनने वाला कोई भगवत भक्त मिल जाता है तो वे भगवान की कथा लीला कहना शुरू कर देते हैं। जैसे सनकादि चारों भगवान की कथा कहते हैं और सुनते हैं, उनमें कोई एक वक्ता बन जाता है और 3 श्रोता बन जाते हैं। ऐसे ही भगवान के प्रेमी भक्तों को कोई सुनने वाला मिल जाता है तो वे उसको भगवान की कथा, गुण, प्रभाव, रहस्य आदि सुनाते हैं, और कोई सुनाने वाला मिल जाता है तो स्वयं सुनने लग जाते हैं। परंतु उनमें सुनाते समय वक्ता बनने का अभिमान नहीं होता और सुनते समय श्रोता बनने की लज्जा नहीं होती। सत्तामयं सारपितां निसर्गो यदर्थवाणे श्रुति चेतसामपि प्रतीक्षणं न्यावदशयो तस्य मृत्य स्त्रियां वीटानामिव साधुवार्ता। श्रीमद्भागवत गीता 10वें अध्याय के 13वें का दूसरा। सार तत्व को धारण करने वाले पुरुषों का यह स्वभाव होता है कि उनकी वाणी, कान और अंतःकरण भगवान की लीलाओं को गाने, सुनने और चिंतन करने के लिए ही होते हैं। जैसे लंपट पुरुषों को स्त्रियों की चर्चा में नयापन मालूम देता है, ऐसे ही भक्तों को भगवान की लीलाओं में, कथाओं में नित्य नयापन मालूम देता है।
नित्य तुष्यंति च। इस तरह भगवान की कथा, लीला, गुण, प्रभाव, रहस्य आदि को आपस में एक दूसरे को जनाते हुए और उनका ही कथन तथा चिंतन करते हुए वे भक्त नित्य निरंतर संतुष्ट रहते हैं। तात्पर्य है कि उनकी संतुष्टि का कारण भगवान के सिवाय दूसरा कोई नहीं रहता, केवल भगवान ही रहते हैं। रमन्ति च, ये भगवान में ही रमन अर्थात प्रेम करते हैं। इस प्रेम में उनमें और भगवान में भेद नहीं रहता। तस्मिंस्तज्जने भेदाभावात्, नारद भक्ति सूत्र का 41वां। कभी भक्त भगवान का भक्त हो जाता है तो कभी भगवान अपने भक्त के भक्त बन जाते हैं। इस तरह भगवान और भक्त में परस्पर प्रेम की लीला अनंत काल तक चलती ही रहती है और प्रेम प्रतिक्षण बढ़ता ही रहता है। इस वर्णन से साधक को इस बात की तरफ ध्यान देना चाहिए कि उसकी हर एक क्रिया, भाव आदि का प्रवाह केवल भगवान की तरफ ही हो। विशिष्ट भाव है, यहाँ भगवान 7वें श्लोक में वर्णित अविचल भक्ति योग का वर्णन करते हैं। भगवान के भक्तों का चित्त एक भगवान को छोड़कर कहीं नहीं जाता। उनकी दृष्टि में जब एक भगवान के सिवाय और कुछ है ही नहीं तो फिर उनका चित्त कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा और क्यों जाएगा। ये भक्त भगवान के लिए ही जीते हैं और उनकी संपूर्ण चेष्टाएं भी भगवान के लिए ही होती हैं। कोई सुनने वाला आ जाए तो वे भगवान के गुण, प्रभाव आदि की विलक्षण बातों का ज्ञान कराते हैं, भगवान की कथा लीला का वर्णन करते हैं। और कोई सुनाने वाला आ जाए तो प्रेम पूर्वक सुनते हैं। न तो कहने वाला तृप्त होता है और न सुनने वाला ही तृप्त होता है, तृप्ति नहीं होती। यह वियोग है, अनित्य नया रस मिलता है, यह योग है। इस वियोग और योग के कारण प्रेम प्रतिक्षण वर्धमान होता है। नारद भक्ति सूत्र में आया है, कंठावरोध रोमांचा श्रुभिम परस्परम लपमाना पावयंती कुलाने पृथ्वीम च। ऐसे अनन्य भक्त कंठावरोध, रोमांच और अश्रुयुक्त नेत्र वाले होकर परस्पर संभाषण करते हुए अपने कुलों को और पृथ्वी को पवित्र कर देते हैं। संबंध है पूर्व श्लोक में भक्तों के द्वारा होने वाले भजन का प्रकार बताकर अब आगे के 2 श्लोक में भगवान उन पर विशेष कृपा करने की बात बताते हैं। तेषां सततयुक्तानां भजन्तां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। तेषां मतलब उन सतत युक्तानां, नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए और पूर्वकम प्रेम पूर्वक भजताम, मेरा भजन करने वाले भक्त को, तम मतलब मैं, वह, बुद्धि योग ददामि देता हूँ। ये न मतलब जिससे, ते मतलब उनको, माम मतलब मेरी, उपयंती प्राप्ति हो जाती है। व्याख्या है, भगवान निष्ठ भक्त भगवान को छोड़कर न तो समता चाहते हैं, न तत्व ज्ञान चाहते हैं तथा न और ही कुछ चाहते हैं। उनका तो एक ही काम है, हरदम भगवान में लगे रहना। भगवान में लगे रहने के सिवाय उनके लिए और कोई काम ही नहीं है। अब सारा का सारा काम, सारी जिम्मेवारी भगवान की ही है, अर्थात उन भक्तों से जो कुछ कराना है, उनको जो कुछ देना है आदि सब काम भगवान का ही रह जाता है। इसलिए भगवान यहाँ 2 श्लोक में उन भक्तों को समता और तत्व ज्ञान देने की बात कह रहे हैं। एवं सुभक्तो राजन भगवान भक्त भक्तिमान, श्रीमद् भगवद गीता 10वें अध्याय का 86वां का 59वां है। न परमेष्ठ्यम न महेंद्रधिशण्यम न सर्वभौमं न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर्पुनर्भवं वा मय्यर्पितात्मेच्छति मद्दिनान यत्त। श्रीमद् भगवद गीता 11वें अध्याय का 14वें का 14। स्वयं को मेरे अर्पित करने वाला भक्त मुझे छोड़कर ब्रह्मा का पद, इंद्र का पद, संपूर्ण पृथ्वी का राज्य, पाताल आदि लोकों का राज्य, योग की समस्त सिद्धियां और मोक्ष को भी नहीं चाहता। तेषां सतत युक्तानाम, 9वें श्लोक के अनुसार जो भगवान में ही चित्त प्राण वाले हैं, भगवान के गुण, प्रभाव, लीला, रहस्य आदि को आपस में एक दूसरे को जनाते हुए तथा भगवान के नाम गुणों का कथन करते हुए नित्य निरंतर भगवान में ही संतुष्ट रहते हैं और भगवान में ही प्रेम करते हैं, ऐसे नित्य निरंतर भगवान में लगे हुए भक्तों के लिए यहाँ सतत युक्तानाम पद आया है। भजताम प्रीतिपूर्वकम, वे भक्त न ज्ञान चाहते हैं न वैराग्य। जब वे परमार्थिक ज्ञान, वैराग्य आदि भी नहीं चाहते तो फिर सांसारिक भोग तथा अष्ट सिद्धि और नवनिधि चाह ही कैसे सकते हैं। उनकी दृष्टि इन वस्तुओं की तरफ जाती ही नहीं। उनके हृदय में सिद्धि आदि का कोई आदर नहीं होता, कोई मूल्य नहीं होता। वे तो केवल भगवान को अपना मानते हुए प्रेम पूर्वक स्वाभाविक ही भगवान के भजन में लगे रहते हैं। उनका किसी भी वस्तु, व्यक्ति आदि से किसी तरह का कोई संबंध नहीं रहता। उनका भजन भक्ति यही है कि हरदम भगवान में लगे रहना है। भगवान की प्रीति में वे इतने मस्त रहते हैं कि उनके भीतर स्वप्न में भी भगवान के सिवाय अन्य किसी की इच्छा जागृत नहीं होती। ददाति बुद्धि योगम तम, किसी वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति आदि के संयोग वियोग से अंतःकरण में कोई हलचल न हो, अर्थात संसार के पदार्थ मिले या न मिले, नफा हो या नुकसान हो, आदर हो या निरादर हो, स्तुति हो या निंदा हो, स्वास्थ्य ठीक रहे या न रहे आदि तरह तरह की और एक दूसरे के विरुद्ध विभिन्न परिस्थितियां आने पर भी उनमें एक रूप सम रह सकें, ऐसा बुद्धि योग अर्थात समता मैं उन भक्तों को देता हूँ। ददामी का तात्पर्य है कि बुद्धि योग को अपना नहीं मानते, प्रत्युत भगवान का दिया हुआ ही मानते हैं। इसलिए बुद्धि योग को लेकर उनको अपने में कोई विशेषता नहीं मालूम देती।
ये न मैं उनको वह बुद्धि योग देता हूँ जिस बुद्धि योग से वे मेरे को प्राप्त हो जाते हैं। मामोपयंती, जब वे भगवान में ही चित्त और प्राण वाले हो गए हैं और भगवान में ही संतुष्ट रहते हैं तथा भगवान में ही प्रेम करते हैं, तो उनके लिए अब भगवान को प्राप्त होना क्या बाकी रहा, जिससे कि भगवान को यह कहना पड़ रहा है कि वे मेरे को प्राप्त हो जाते हैं। मेरे को प्राप्त हो जाने का तात्पर्य है कि वे प्रेमी भक्त अपने में जो कमी मानते हैं वह कमी उनमें नहीं रहती, अर्थात उन्हें पूर्णता का अनुभव हो जाता है। परिशिष्ट भाव है, जब तक राग द्वेष विषमता है तब तक संसार ही दिखता है, भगवान नहीं दिखते। भगवान द्वंद्वातीत हैं। जब तक राग द्वेष रूप द्वंद्व रहता है तब तक दो चीज़ें दिखती हैं, एक चीज़ नहीं दिखती। जब राग द्वेष मिट जाते हैं तब एक भगवान के सिवाय कुछ नहीं दिखता। तात्पर्य है कि राग द्वेष मिटने पर अर्थात समता आने पर सब कुछ भगवान ही है, ऐसा अनुभव हो जाता है। इसलिए भगवान अपने भक्तों को समता देते हैं। समता ही बुद्धि योग अर्थात कर्म योग है। समत्वम योग उच्यते, गीता के दूसरे अध्याय का 48वां। गीता में कर्म योग को बुद्धि योग नाम से कहा गया है। जैसे दूरेण ह्यावरम कर्म बुद्धि योगात्वनंज्य, दूसरे अध्याय का 49वां। बुद्धि योगमुपाश्रितम मच्चित्त सत्तम भव, 18वें अध्याय का 57वां। बुद्धि योग प्राप्त होने पर भक्त दूसरे के दुख से दुखी होकर उसको सुख पहुँचाने की चेष्टा करता है। एक चिंतन करते हैं और एक चिंतन होता है। जो चिंतन भजन करते हैं वह नकली कृत्रिम होता है और जो स्वतः होता है वह असली होता है। किया जाने वाला चिंतन निरंतर नहीं होता, पर होने वाला चिंतन श्वास की तरह निरंतर होता है, उसमें अंतर नहीं पड़ता। सतत युक्ता नाम, शरीर में प्रियता आसक्ति होने से भगवान का चिंतन करना पड़ता है और शरीर का चिंतन स्वतः होता है। परंतु भगवान में प्रियता अपनापन होने से भजन करना नहीं पड़ता, प्रत्युत स्वतः होता है और छुटता भी नहीं। इसलिए यहाँ प्रेम पूर्वक भजन करने की बात आई है। भजताम प्रीतिपूर्वकम तेषामेवानुकम्प्यार्थमहमज्ञानजं तमः नाशायाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। तेषां मतलब उन भक्तों पर, अनुकम्प्यार्थम कृपा करके करने के लिए, एवं मतलब ही आत्मभावस्थ उनके स्वरूप होनेपन में रहने वाला, अहम मतलब मैं उनके, अज्ञानजम अज्ञानजन्य, तमः अंधकार को, भास्वत्ताम दे दीप्यमान, ज्ञानदीपेन ज्ञान रूप दीपक के द्वारा नश्यामि नष्ट कर देता हूँ। व्याख्या है, तेषामेवानुकंपार्थम महम ज्ञानजम तमः, उन भक्तों के हृदय में कुछ भी सांसारिक इच्छा नहीं होती। इतना ही नहीं, उनके भीतर मुझे छोड़कर मुक्ति तक की इच्छा नहीं होती। अभिप्राय है कि वे न तो सांसारिक चीज़ें चाहते हैं और न परमार्थिक चीज़ें, मुक्ति तत्वबोध आदि ही चाहते हैं। वे तो केवल प्रेम से मेरा भजन ही करते हैं। उनके निष्काम भाव और प्रेम पूर्वक भजन करने को देखकर मेरा हृदय द्रवित हो जाता है। मैं चाहता हूँ कि मेरे द्वारा उनकी कुछ सेवा बन जाए, वे मेरे से कुछ ले लें, परंतु वे मेरे से कुछ लेते नहीं। तो द्रवित हृदय होने के कारण केवल उन पर कृपा करने के लिए कृपा परवश होकर मैं उनके अज्ञानजन्य अंधकार को दूर कर देता हूँ। मेरे द्रवित हृदय होने का कारण यह है कि मेरे भक्तों में किसी प्रकार के किंचन मात्र भी कमी न रहे। आत्मभावस्था, मनुष्य अपना जो होनापन मानते हैं कि मैं हूँ, तो यह होनापन प्रायः प्रकृति शरीर के साथ संबंध जोड़कर ही मानते हैं, अर्थात तदात्म्य के कारण शरीर के बदलने में अपना बदलना मानते हैं। जैसे मैं बालक हूँ, मैं जवान हूँ, मैं बलवान हूँ, मैं निर्मल हूँ इत्यादि। परंतु इन विशेषणों को छोड़कर तत्व की दृष्टि से इन प्राणियों का अपना जो होनापन है वह प्रकृति से रहित है। इसी होनेपन में सदा रहने वाले प्रभु के लिए यहाँ आत्मभावस्थ पद आया है। भास्वता ज्ञान दीपेन नाश्यामि, प्रकाशमान ज्ञान दीपक के द्वारा उन प्राणियों के अज्ञान जन्य अंधकार का नाश कर देता हूँ। तात्पर्य है कि जिस अज्ञान के कारण मैं कौन हूँ और मेरा स्वरूप क्या है, ऐसा जो अनजानपना रहता है, उस अज्ञान का मैं नाश कर देता हूँ, अर्थात तत्वबोध करा देता हूँ। जिस तत्वबोध की महिमा शास्त्रों में गाई गई है, उसके लिए उनको श्रवण मनन निधिध्यासन आदि साधन नहीं करने पड़ते, कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता, प्रत्युत मैं स्वयं उनको तत्वबोध करा देता हूँ। विशेष बात है, भक्त जब अनन्य भाव से केवल भगवान में लगे रहते हैं तब सांसारिक सिद्धि असिद्धि में सम रहना या समता भी भगवान देते हैं, और जिनके समान पवित्र कोई नहीं है वह तत्वबोध स्वरूप ज्ञान भी भगवान स्वयं देते हैं। भगवान के स्वयं देने का तात्पर्य है कि भक्तों को इनके लिए इच्छा और प्रयत्न नहीं करना पड़ता, प्रत्युत भगवत कृपा से उनमें समता स्वतः आ जाती है, उनके तत्वबोध स्वतः हो जाता है। कारण कि जहाँ भक्ति रूपी माँ होगी वहाँ उसके वैराग्य और ज्ञान रूपी बेटे रहेंगे ही। इसलिए भक्ति के आने पर समता, संसार से वैराग्य और अपने स्वरूप का बोध ही दोनों स्वतः आ जाते हैं। इसका तात्पर्य है कि जो साधनजन्य पूर्णता होती है उसकी अपेक्षा भगवान द्वारा की हुई पूर्णता बहुत विलक्षण होती है। इसमें अपूर्णता की गंध भी नहीं रहती। इसे भगवान अनन्य भाव से भजन करने वाले भक्तों का योग क्षेम वहन करते हैं। गीता के 9वें अध्याय का 22वां श्लोक। ऐसे ही जो केवल भगवान के ही परायण हैं
ऐसे प्रेमी भक्तों को उनके न चाहने पर भी और उनके लिए कुछ भी बाकी न रहने पर भी भगवान समता और तत्व बोध देते हैं। यह सब देने पर भी भगवान उन भक्तों के ऋणी ही बने रहते हैं। भागवत में भगवान ने गोपियों के लिए कहा है कि मेरे साथ सर्वथा निर्दोष अनित्य संबंध जोड़ने वाली गोपियों का मेरे पर जो एहसान है और ऋण है, उसको मैं देवताओं के समान लंबी आयु पाकर भी नहीं चुका सकता। कारण कि बड़े बड़े ऋषि मुनि त्यागी आदि भी घर की जिस अपनापन रूपी बेड़ियों को सुगमता से नहीं तोड़ पाते, उनको उन्होंने तोड़ डाला है। भक्त भगवान के भजन में इतने तल्लीन रहते हैं कि उनको यह पता ही नहीं रहता कि हमारे में समता आई है, हमें स्वरूप का बोध हुआ है। सालोक्य साष्टे समीप्य सारूप्यैकत्वमप्युत दीयमानं न गृह्णन्ति विना मत सेवनम जना। श्रीमद्भागवत गीता 3 अध्याय का 29वां का 13वां है। मेरे प्रेमी भक्तगण मेरी सेवा को छोड़कर सालोक्य साष्टी सामीप्य सारूप्य और सायुज्य इन 5 प्रकार की मुक्तियों को देने पर भी नहीं लेते। अस विचारी हरि भगत सयाने मुक्ति निरादर भगति लुभाने। मानस के 7वें अध्याय का 119वां का 4था। न पार ये अहम निरवध्य संयोजाम स्व साधु कृत्यम विबुधायुषापि वह यह माँ भजनम दुर्जर गेह श्रृंखला संविश्चय तद वह प्रतियातु साधुना। श्रीमद्भागवत गीता 10वें अध्याय का 32वां का 22 है। उनको यह पता ही नहीं रहता कि हमारे में समता आई है, हमें स्वरूप का बोध हुआ है। अगर कभी पता लग भी जाता है तो वे आश्चर्य करते हैं और ये समता और बोध कहाँ से आए, वे अपने में कोई विशेषता न दिखे। इसके लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे नाथ, आप समता बोध ही नहीं दुनिया के उद्धार का अधिकार भी दे दें तो भी मेरे को कुछ मालूम नहीं होना चाहिए कि मेरे में यह विशेषता है। मैं केवल आपके भजन चिंतन में ही लगा रहूं। परिशिष्ट भाव है। यद्यपि कर्म योग तथा ज्ञान योग दोनों साधन हैं और भक्ति योग साध्य हैं, तथापि भगवान अपने भक्तों को कर्म योग भी दे देते हैं। ददामि बुद्धि योगम तम, और ज्ञान योग भी दे देते हैं। ज्ञान दीपेन भास्वता, अपरा और परा दोनों प्रकृतियाँ भगवान के ही हैं। इसलिए भगवान कृपा करके अपने भक्त को अपरा की प्रधानता से होने वाला कर्म योग और परा की प्रधानता से होने वाला ज्ञान योग दोनों प्रदान करते हैं। अतः भक्त को कर्म योग का प्रापणीय तत्व निष्काम भाव और ज्ञान योग का प्रापणीय तत्व स्वरूप बोध दोनों ही सुगमता से प्राप्त हो जाते हैं। कर्म योग प्राप्त होने पर भक्त के द्वारा संसार का उपकार होता है और ज्ञान योग प्राप्त होने पर भक्त का देहाभिमान दूर हो जाता है। भक्त भगवान के चिंतन में प्रेम में ही संतुष्ट और मग्न रहता है। उनको न तो अपने में कोई कमी दिखती है और न कुछ पाने की आवश्यकता प्रतीत होती है। जैसे बालक सर्वथा माँ के ही आश्रित रहता है तो उसकी दृष्टि अपनी कमियों की तरफ जाती ही नहीं। माँ ही उसका ख्याल रखती हैं, उसको स्नान कराती हैं, मैले कपड़े उतार कर स्वच्छ कपड़े पहनाती हैं। ऐसे ही भक्त सर्वथा भगवान के ही आश्रित हो जाता है कि मैं जैसा भी हूँ भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं। वह अपनी तरफ देखता ही नहीं, इसलिए भगवान ही उसके भीतर स्थित अज्ञान को तत्व ज्ञान के द्वारा नष्ट कर देते हैं। बालक में तो मूर्ता विशेष रहती है और भक्त में विवेक विशेष रहता है। भक्त का खास कर्तव्य है भगवान को अपना मानना। भक्त अपने कर्तव्य का पालन करता है तो भगवान भी अपने कर्तव्य का पालन करते हैं और उसके बिना मांगे बिना चाहे अपने तरफ से कर्म योग और ज्ञान योग दोनों के सामर्थ्य प्रदान कर देते हैं, जिससे उसमें किसी प्रकार की कमी न रहे। कर्म योग में शांत रस, ज्ञान योग में अखंड रस, भक्ति योग में अनंत रस है। शांत रस और अखंड रस में अनंत रस नहीं है, पर अनंत रस में शांत रस भी है और अखंड रस भी है। कर्म योग और ज्ञान योग लौकिक साधन है तथा भक्ति योग अलौकिक साधन है। अलौकिकों की प्राप्ति होने पर लौकिक की प्राप्ति भगवत कृपा से स्वतः हो जाती है, पर लौकिक की प्राप्ति होने पर अलौकिक की प्राप्ति नहीं होती। कारण कि अलौकिक में तो लौकिकता आ जाती है पर लौकिक में अलौकिक नहीं आता। ज्ञानी तो भक्ति से रहित हो सकता है पर भक्त ज्ञान से रहित नहीं हो सकता। गोपियों ने श्रुतियों का अध्ययन भी नहीं किया था, ज्ञानी महापुरुषों का संग भी नहीं किया था और व्रत तप आदि भी नहीं किए थे, फिर भी उनमें विलक्षण ज्ञान था। तात्पर्य है कि भक्त को स्वरूप का भी बोध हो जाता है। वासुदेव सर्वम का बोध तो उसको है ही। आत्मभावस्थ जीव में भगवान रहते हैं क्योंकि वह भगवान का ही अंश है। वास्तव में भगवान ही जीव रूप से प्रकट हुए हैं क्योंकि भगवान के परा प्रकृति होने से जीव भगवान से अभिन्न है। उपनिषद में आया है कि शरीरों की रचना करके भगवान आप ही उनमें प्रविष्ट हो गए। तत् सृष्ट्वां तदेवानुप्राविशत। तैतरीय उपनिषद 2 अध्याय का 6। मम दर्शन फल परम अनुपा जीव पाव निज सहज स्वरूपा। मानस कांड के अरण्य कांड का 36वां का 5वां है। दूसरा ते नाधित श्रुति गणा नोपसीत महत्तमा आवृता तपसा संगा नमामुपागता। श्रीमद्भगवद गीता के 11वें अध्याय का 12वें का 7वां। उन्होंने न तो वेदों का अध्ययन किया है और न विधिपूर्वक महापुरुषों की उपासना ही की है। इसी प्रकार उन्होंने कृच्छ्र चांद्रायण आदि व्रत और कोई तपस्या भी नहीं की थी। बस केवल सत्संग प्रेम के प्रभाव से ही वे मुझे प्राप्त हो गए।
न खलु गोपिकानन्दनो भवन अखिल देहि नामनन्तरात्मदृक् विखन सार्थितो विश्वगुप्तये सखा उदयवान सात्वत्ताम कुले। श्रीमद् भागवत गीता 10वें अध्याय का 31वां का चौथा है। गोपियाँ कहती हैं, हे सखे, आप निश्चय ही केवल यशोदा के पुत्र ही नहीं हैं, प्रत्युत संपूर्ण प्राणियों की अंतरात्मा के साक्षी हैं। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर विश्व की रक्षा के लिए ही आप यदुकुल में अवतीर्ण हुए हैं। संबंध है भक्तों पर भगवान की अलौकिक विलक्षण कृपा की बात सुनकर अर्जुन की दृष्टि भगवान की कृपा की तरफ जाती है और कृपा से प्रभावित होकर वे आगे के 4 श्लोक में भगवान की स्तुति करते हैं। अर्जुन वाचम परम ब्रह्म परम धामम पवित्रम परमं भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवमजं विभुम आहुस्तावामृषयः सर्वे देवर्षि नारदस्तथा असतो देवलो व्यास स्वयं चैव ब्रवीषि में। अर्जुन बोले, परम मतलब परम, ब्रह्म मतलब ब्रह्म, परम मतलब परम, धाम मतलब धाम और परमम मतलब महान, पवित्रम पवित्र, भगवान आप ही हैं, शाश्वतम आप शाश्वत, दिव्यम मतलब दिव्य, पुरुषम मतलब पुरुष, आदिदेवम आदिदेव, अजम मतलब अजन्मा, अभिभूम सर्वव्यापक हैं, त्वाम मतलब ऐसा, आपको, सर्वे मतलब सबके सब, ऋष्य ऋषि, देवर्षि देवर्षि, नारद नारद, आसित असित, देवल देवल, तथा मतलब तथा, व्यास व्यास, आहु कहते हैं, च यानी और, स्वयं स्वयं, आप, एवं मतलब भी, मैं मतलब मेरे प्रति, प्रवेशी कहते हैं। व्याख्या है, परम ब्रह्म परम धामम पवित्रम परमम भवान। अपने सामने बैठे हुए भगवान की स्तुति करते हुए अर्जुन कहते हैं कि मेरे पूछने पर जिसको आपने परम ब्रह्म गीता 8वें अध्याय का 3रा श्लोक कहा है, वह परम ब्रह्म आप ही हैं जिसमें सब संसार स्थित रहता है। वह परम धाम अर्थात परम स्थान आप ही हैं। गीता 9वें अध्याय का 18वां श्लोक, जिसको पवित्रों में भी पवित्र कहा है, पवित्राणाम पवित्रम यह, वह महान पवित्र भी आप ही हैं। पुरुषम शाश्वतम दिव्यमादिदेवमजम स्वयं चैव ब्रवीषि में। ग्रंथों में ऋषियों ने, देवर्षि नारद ने, असित और उनके पुत्र देव ऋषि ने तथा महर्षि व्यास जी ने आपको शाश्वत दिव्य पुरुष, आदिदेव, अजन्मा और विभु कहा है। आत्मा के रूप में शाश्वत गीता 2 अध्याय का 20वां श्लोक, सगुण निराकार के रूप में दिव्य पुरुष गीता 8वें अध्याय का 10वां श्लोक, देवताओं और महर्षियों आदि के रूप में आदिदेव गीता 10वें अध्याय का 2रा श्लोक, मूढ़ लोग मेरे को अज नहीं जानते गीता 7वें अध्याय का 25वां श्लोक, तथा असमूढ़ लोग मेरे को अज जानते हैं गीता 10वें अध्याय का 3रा श्लोक। इस रूप में अज और मैं अव्यक्त रूप से सारे संसार में व्यापक हूँ गीता 9वें अध्याय का 4था श्लोक। इस रूप में विभु स्वयं आपने मेरे प्रति कहा है। मार्कंडेय ऋषि ने कहा है, श्री कृष्ण यज्ञों के यज्ञ, तपों के तप, भूत भविष्यत वर्तमान रूप हैं। महाभारत के भीष्म पर्व के 68वां का 3रा। भृगु ऋषि ने कहा है, ये देवताओं के देवता और परम पुरातन विष्णु हैं। महाभारत के भीष्म पर्व 68वां का 4था। अंगिरा ऋषि ने कहा है, ये संपूर्ण प्राणियों की रचना करने वाले हैं। महाभारत के भीष्म पर्व का 68वां का 6ठा। सनत कुमार आदि ने कहा है, इनके मस्तक से आकाश और भुजाओं से पृथ्वी व्याप्त है, तीनों लोक इनके उदर में स्थित हैं। ये सनातन पुरुष हैं, तब से अंतःकरण शुद्ध होने पर ही साधक इन्हें जान सकते हैं। आत्म साक्षात्कार से तृप्त हुए ऋषियों में भी ये परमोत्कृष्ट हैं। युद्ध में कभी पीठ न दिखाने वाले उदार राजर्षियों की ये ही परम गति है। महाभारत के भीष्म पर्व का 68वां का 8वां का 10। देवर्षि नारद जी ने कहा है, भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण लोकों को उत्पन्न करने वाले और संपूर्ण भावों को जानने वाले हैं। ये साध्यों और देवताओं के ईश्वरों के भी ईश्वर हैं। महाभारत के भीष्म पर्व का 68वां का 2रा। असित और देवल ऋषि ने कहा है, भगवान श्री कृष्ण ही प्रजा के सृष्टि में प्रजापति और संपूर्ण लोकों के एकमात्र रचयिता हैं। महाभारत के वन पर्व 12वें अध्याय का 50वां। महर्षि व्यास जी ने कहा है, आप वसुओं के वासुदेव, इंद्र को इंद्रत्व देने वाले और देवताओं के भी परम देवता हैं। महाभारत के भीष्म पर्व में 68वां का 5वां। तो यहाँ पे दिया कि और महर्षि आदि के रूप में आदिदेव गीता 10वें अध्याय का 2रा श्लोक, मूढ़ लोग मेरे को अज नहीं जानते गीता 7वें अध्याय का 25वां श्लोक, तथा असमूढ़ लोग मेरे को अज जानते हैं गीता 10वें अध्याय का 3रा श्लोक। इस रूप में अज और मैं अव्यक्त रूप से सारे संसार में व्यापक हूँ गीता 9वें अध्याय का 4था श्लोक। इस रूप में विभु स्वयं आपने मेरे प्रति कहा है। परिशिष्ट भाव है, निर्गुण निराकार के लिए परम ब्रह्म, सगुण निराकार के लिए परम धाम और सगुण साकार के लिए पवित्रम परमम भवान पदों का प्रयोग करके अर्जुन भगवान से मानो यह कहते हैं कि समग्र परमात्मा आप ही हैं। गीता 7वें अध्याय का 29वां श्लोक और 8वें अध्याय का 1 से 4 श्लोक तक। जो स्वयं भी शुद्ध हों और दूसरों को भी शुद्ध करें, वह परम पवित्र हैं। भगवान परम पवित्र हैं और उनके नाम रूप आदि सब भी परम पवित्र हैं। 4थे अध्याय के 38वें श्लोक में ज्ञान को इस श्लोक में सबसे पवित्र बताया गया है। नहीं ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते, परंतु वह ज्ञान भी समग्र भगवान के अंतर्गत है।
अतः भगवान ज्ञान से भी अधिक पवित्र हैं। सर्वमेतत्कृतं मन्ये यन्मां वदसि केशव, नहि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवां न दानवः। केशव मतलब है केशव, मां मतलब मुझसे, आप, यत् मतलब जो कुछ, वदसी कह रहे हैं, ए तत्व यह, सर्वम सब मैं, ऋतम सत्य, मन्ये मानता हूँ, भगवान ये भगवान, ते मतलब आपके, व्यक्ति प्रकट होने को, न मतलब न, ही मतलब तो, देवा मतलब देवता, विदु मतलब जानते हैं, और न मतलब न, दानवा दानव ही जानते हैं। व्याख्या सर्वमेतदृतं मन्ये यन्मां वदसि केशव। क नाम ब्रह्मा का है, अनाम विष्णु का है, इस नाम शंकर का है, और वह नाम वपु अर्थात स्वरूप का है। इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु और शंकर जिसके स्वरूप हैं उसको केशव कहते हैं। अर्जुन का यहाँ केशव संबोधन देने का तात्पर्य है कि आप इस संसार की उत्पत्ति, स्थिति और संहार करने वाले हैं। 7वें से 9वें अध्याय तक मेरे प्रति आप यत् जो कुछ कहते आए हैं वह सब मैं सत्य मानता हूँ, और एतत् तभी 10वें अध्याय में आपने जो विभूति तथा योग का वर्णन किया है वह सब भी मैं सत्य मानता हूँ। तात्पर्य है कि आप ही सबके उत्पादक और संचालक हैं, आपसे भिन्न कोई भी ऐसा नहीं हो सकता, आप ही सर्वोपरि हैं, इस प्रकार सबके मूल में आप ही हैं, इसमें मेरे को कोई संदेह नहीं है। भक्ति मार्ग में विश्वास की मुख्यता है। भगवान ने पहले श्लोक में अर्जुन को परम वचन सुनाने के लिए आज्ञा दी थी, उसी परम वचन को अर्जुन यहाँ हरितम अर्थात सत्य कहकर उस पर विश्वास प्रकट करते हैं। नहीं ते भगवन् व्यक्तिम विदुर्देवां न दानवः। आपने गीता 4 अध्याय के 5वें श्लोक में कहा है कि मेरे और तेरे बहुत से जन्म बीत चुके हैं, उन सबको मैं जानता हूँ, तू नहीं जानता। इसी प्रकार आपने 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कहा है कि मेरे प्रकट होने को देवर्षि, देव और महर्षि भी नहीं जानते, देवता और महर्षि भी नहीं जानते। अपने प्रकट होने के विषय में आपने जो कुछ कहा है वह सब ठीक ही है, कारण कि मनुष्यों की अपेक्षा देवताओं में जो दिव्यता है वह दिव्यता भगवत तत्व को जानने में कुछ भी काम नहीं आती। वह दिव्यता प्राकृत उत्पन्न और नष्ट होने वाली है, इसलिए वे आपके प्रकट होने के तत्व को, हेतु को पूरा नहीं जान सकते। जब देवता भी नहीं जान सकते तो दानव जान ही कैसे सकते हैं। फिर भी यहाँ दानवा पद देने का तात्पर्य यह है कि दानवों के पास बहुत विलक्षण माया है, जिससे वे विचित्र प्रभाव दिखा सकते हैं, परंतु उस माया शक्ति से वे भगवान को नहीं जान सकते। भगवान के सामने दानवों की माया कुंठित हो जाती है, कारण कि प्रकृति और प्रकृति की जितनी शक्तियाँ हैं उन सब से भगवान अतीत हैं। भगवान अनंत हैं, असीम हैं, और दानवों की माया शक्ति कितनी ही विलक्षण होने पर भी प्राकृत सीमित और उत्पत्ति विनाशशील है। सीमित और नाशवान वस्तु के द्वारा असीम और अविनाशी तत्वों को कैसे जाना जा सकता है। तात्पर्य यह हुआ कि मनुष्य, देवता, दानव आदि कोई भी अपनी शक्ति से, सामर्थ्य से, योग्यता से, बुद्धि से भगवान को नहीं जान सकते, कारण कि मनुष्य आदि में जितनी जानने की योग्यता, सामर्थ्य, विशेषता है वह सब प्राकृत है, और भगवान प्रकृति से अतीत हैं। त्याग, वैराग्य, तप, स्वाध्याय आदि अंतःकरण को निर्मल करने वाले हैं, पर इनके बल से भी भगवान को नहीं जान सकते। भगवान को तो अनन्य भाव से उनके शरण होकर उनकी कृपा से ही जान सकते हैं। गीता के 10वें अध्याय का 11वां और 11वें अध्याय का 54वां श्लोक है, परिशिष्ट भाव है। भगवान को अपनी शक्ति से कोई नहीं जान सकता, प्रत्युत भगवान की कृपा से ही जान सकता है। सोई जानई जहि देहूँ जनाई, जानत तुम्हि होई जाई, तुम्हारी ही कृपा तुम्हारी रघुनंदन, जान ही भगत भगत उर चंदन। मानस के दूसरे अध्याय का 127वां का दूसरा है। भगवान के यहाँ बुद्धि के चमत्कार, सिद्धियाँ नहीं चल सकती, बड़े बड़े भौतिक आविष्कारों से कोई भगवान को नहीं जान सकता। और भी व्याख्या उनसे जुड़ा हुआ। स्वयमेवात्मनात्मानं व्यक्तं त्वं पुरुषोत्तमं, भूत भावन भूतेशं देवदेव जगत्पते। भूत भावन हे भूत भावन, भूतेश मतलब हे भूतेश, देवदेव मतलब हे देवदेव, जगतपते मतलब हे जगतपते, पुरुषोत्तम मतलब हे पुरुषोत्तम, त्वम मतलब आप, स्वयं मतलब स्वयं, एव मतलब ही, आत्मना अपने आप से, आत्मानम अपने आप को, व्यक्तम जानते हैं। व्याख्या है भूत भावन भूतेशम देवदेव जगतपते पुरुषोत्तम। संपूर्ण प्राणियों को संकल्प मात्र से उत्पन्न करने वाले होने से आप भूत भावन हैं। संपूर्ण प्राणियों के और देवताओं के मालिक होने से आप भूतेश और देवदेव हैं। जड़ चेतन स्थावर जंगम मात्र जगत का पालन पोषण करने वाले होने से आप जगतपति हैं, और संपूर्ण पुरुषों में उत्तम होने से आप लोकों में और वेदों में पुरुषोत्तम नाम से कहे गए हैं। गीता 15वें अध्याय का 18वां श्लोक। इस श्लोक में 5 संबोधन आए हैं। इतने संबोधन गीतावर में दूसरे किसी भी श्लोक में नहीं आए। कारण है कि भगवान की विभूतियों की और भक्तों पर कृपा करने की बात सुनकर अर्जुन में भगवान के प्रति विशेष भाव पैदा होते हैं, और उन भावों में विभोर होकर भी भगवान के लिए एक साथ 5 संबोधनों का प्रयोग करते हैं।
स्वयमेवात्मनात्मानं व्यक्तं त्वं। भगवान अपने आप को अपने आप से ही जानते हैं। अपने आप को जानने में उन्हें किसी प्रकृति साधन की आवश्यकता नहीं होती। अपने आप को जानने में उनकी अपनी कोई वृत्ति पैदा नहीं होती, कोई जिज्ञासा भी नहीं होती, किसी करण, अंतःकरण और बहिकरण की आवश्यकता भी नहीं होती। काव्य में भी भगवान को पुरुषोत्तम नाम से कहा गया है। हरिर्यत कै पुरुषोत्तम स्मृत रघुवंश महाकाव्य के 3 अध्याय का 49वां है। यहाँ भूत, भावन, भूतेश, देव देव, जगतपति और पुरुषोत्तम, इन 5 संबोधनों को क्रमशः सूर्य, शिव, गणेश, शक्ति और विष्णु, इन ईश्वर कोटि के 5 देवताओं का वाचक मान सकते हैं। इन संबोधनों का प्रयोग करके अर्जुन भगवान से मानो यह कहते हैं कि ये 5 देवता मूलतः आप ही हैं। उनमें शरीरी का भाव भी नहीं है। वे तो स्वतः स्वाभाविक अपने आप से ही अपने आप को जानते हैं। उनका यह ज्ञान करण निरपेक्ष है, करण सापेक्ष नहीं। इस श्लोक का भाव यह है कि जैसे भगवान अपने आप को अपने आप से ही जानते हैं, ऐसे ही भगवान के अंश जीव को भी अपने आप से ही अपने आप को अर्थात अपने स्वरूप को जानना चाहिए। अपने आप को अपने स्वरूप का जो ज्ञान होता है वह सर्वथा करण निरपेक्ष होता है। इसलिए इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि से अपने स्वरूप को नहीं जान सकते। भगवान का अंश होने से भगवान की तरह जीव का अपना ज्ञान भी करण निरपेक्ष है। परिशिष्ट भाव है, आप स्वयं ही अपने आप से अपने आप को जानते हैं। इसका तात्पर्य है कि जानने वाले भी आप ही हैं, जानने में आने वाले भी आप ही हैं और जानना भी आप ही हैं, अर्थात सब कुछ आप ही हैं। जब आपके सिवाय और कोई है ही नहीं तो फिर कौन किसको जाने। तत्व को जानने की चेष्टा करेंगे तो तत्व से दूर हो जाएंगे, क्योंकि तत्व के ज्ञेय जानने का विषय बनाएंगे, तभी तो उसको जानना चाहेंगे। तत्व तो सबका ज्ञाता है, ज्ञेय नहीं। सबके ज्ञाता का कोई और ज्ञाता नहीं हो सकता। जैसे आँखों से सबको देखते हैं पर आँख से आँखों को नहीं देख सकते, क्योंकि आँख की देखने की शक्ति इंद्रिय का विषय नहीं है, अर्थात इंद्रियाँ खुली अतीन्द्रिय है। अतः वह परमात्मा तत्व स्वयं ही स्वयं का ज्ञाता है। अब संबंध है कि विभूतियों का ज्ञान भगवान में दृढ़ भक्ति कराने वाला है। गीता के 10वें अध्याय का 7वां। अतः अब आगे के 3 श्लोकों में अर्जुन भगवान से विभूतियों को विस्तार से कहने के लिए प्रार्थना करते हैं। वक्तुमर्हस्य शेषनं दिव्यां ह्यात्मविभूत्या याभिर्भूतिर्विलोकनिमास्तस्यं व्याप्य तिष्ठति। यहाँ से अब आगे बाद में पढ़ेंगे। ध्यान सोले विष्णु भगवान की जय। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगंधहारम सदा वसंतम हृदयारविंदुभं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्याधनं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगंधहारम सदा वसंतम हृदयारविंदुभं भवानी सहितं नमामि। ध्यान से विष्णु भगवान की जय। हरि ओम विष्णु नमः। ओम श्री सत्यनारायण नमः। ओम श्री रामाय नमः। ओम श्री कृष्णाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरि ओम।